अच्छा, अभी हम शुरू करना चाह रहे हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एसेंशियली आज से हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काम शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो हम चीज़ें कर रहे थे वो बेसिकली वो फाउंडेशंस थी जो कि हमें इस टॉपिक के लिए चाहिए थी, ठीक है। तो ये टॉपिक वो है जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एसेंशियल फाउंडेशन है। अभी तक इस फाउंडेशन के प्री रिक्विजिट्स हम देख रहे थे ताकि ये बात आपको समझ आए। अभी तक हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे, मिनीमैक्स और एक्सपेक्टिव मैक्स एसेंशियली, लेकिन ये कि उसके ज़िमन में और बड़ी चीज़ें आ गई। स्टेट की बात हमने कर ली, कुछ वैल्यूज़ की हमने बात कर ली, यूटिलिटीज़ की बात होगी हमारे पास, हमने ट्रीज़ देख लिए किस तरीके से करते हैं, उसके अंदर ट्रीज़ के एक्सपेंशन में जो इशूज़ थे वो हमने देख लिए। तो इस वजह से ये कि यहाँ पे जब ये बात हम करते हैं तो इसके अंदर वो वाली तफसीलात फिर नहीं आती। तो इस वजह से पहले हमने वो कवर कर ली ताकि वो फाउंडेशन आपकी हो, आपको यू नो व्हाट द बिगर पिक्चर इज़, ठीक है। क्योंकि अब जब हम ये बात शुरू करेंगे तो दिस इज एसेंशियली रीइंफोर्समेंट लर्निंग इटसेल्फ, ठीक है। ऑल्दो के ये जो फाउंडेशन है ये और भी चीज़ों की फाउंडेशन है, लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है हाँ सच याद आ गया, मैंने एक बुक अपलोड की है स्लेट के ऊपर, आप लोगों को मेल आ गई होगी। वो बुक जो है हम उस बुक को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो बुक जो है आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डेविड सिल्वर का एक कोर्स है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, ठीक है। वो काफ़ी मशहूर कोर्स है और डेविड सिल्वर वो बंदा है जिसने वो अटारी की गेम्स वगैरह जो हम देखते रहते हैं, ठीक है, ये उसका पेपर था, डेविड सिल्वर का पेपर था। और उसका काफ़ी आगे डीप माइंड वगैरह में बहुत काम है। उसका आज का तो मेरा ख्याल है शायद ओपन एआई में है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बहरहाल उस बंदे का काफ़ी काम है। तो वो इस बुक को फॉलो करता है कोर्स, ठीक है। और दूसरा ये बुक जो है बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है, मैथमेटिक्स वगैरह इसमें हैं, ठीक है, लेकिन हाई लेवल डिस्क्रिप्शन तकरीबन हर चीज़ की दी हुई है। तो हम लोग को आमतौर पे ज़रा वो प्योर फार्मूलों से ज़रा सी तकलीफ होती है, तो उसने इवन शुरू में फार्मूले भी एक्सप्लेन किए हैं थोड़े से, जो कि आमतौर पे इस लेवल की बुक्स में आपको नहीं मिलते। तो बहुत अच्छी किताब है, वो मैंने अपलोड कर दी है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो लोग आगे इस एमएल की एरिया में काम करना चाहते हैं, सिर्फ रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं, एमएल के किसी भी एरिया में काम करना चाहते हैं, तो उस बुक को रीड आउट करें, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी। उसके अंदर तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेज के ऊपर रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स दी हुई है कि अगर रोबोट है तो वो क्या करेगा, ठीक है, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो क्या होगा उसके अंदर। और इस किस्म का एक बड़ा अच्छा सा वो है, रिसाइकलिंग रोबोट की एग्जांपल अक्सर उसके अंदर है कि एक रोबोट है, जाता है और कैन जमा करके लाता है, उसकी बैटरी लो हो सकती है, वो बैटरी रिफिल कराने जा सकता है, उसने ये डिसीजन लेना होता है कि और कैन जमा करूँ या खड़ा हूँ इंतजार करूँ कि मुझे कोई कैन ला के दे। इस किस्म की एग्जाम्पल्स उसके अंदर, तो बंदे का थोड़ा वो विजन उसके अंदर काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है जी। मैंने अपलोड कर दिए स्लेट पे, मैंने अपलोड कर दिए इंट्रोडक्शन टू रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बार्टो एंड सटन है, किस तरह करके कुछ नाम है, बड़े पुराने लोग हैं, किताब भी बड़ी पुरानी है। अभी सेकंड एडिशन के ऊपर अभी वो काम कर रहे हैं, लेटेस्ट जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के वो काम हुए हैं इसके ऊपर। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आपके पास वहाँ पे जो बात शुरू की गई है चैप्टर 1 के बाद, फिर तकरीबन यही MDPs के जरिए से फिर बात शुरू की गई है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पीछे वाली बातें आपको पता है। तो उस किताब के अंदर उन्होंने ये कहा है कि MDPs जो हैं दे विल सॉल्व 80% ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग इशूज़, ठीक है। मतलब सोल्यूशन ही निकालेंगे, लेकिन जो सोल्यूशन आप बनाएंगे उसके अंदर 80% हाथ MDPs का होगा, ठीक है। यहाँ पे ये तमहीद में इतनी लंबी इस वजह से बांध रहा हूँ ताकि जिस तरह आप लोगों को याद हो मशीन लर्निंग में मैंने आपको कहा था कि ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो अच्छे तरीके से समझ लें, उस तरीके से यहाँ पे उसके पैरेलल जो है तो MDPs हैं। अगर आपको MDPs बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं तो अगर हम एडवांस टॉपिक्स न भी करें तो हम फिर भी आई एम फेयरली श्योर कि आप इसकी बेसिस के ऊपर आगे फिर काम कर सकते हैं। हम जाएंगे इंशाल्लाह आगे और देखेंगे एडवांस मॉडल्स जितने तक हम चले गए, लेकिन अगर ये फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है तो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू वर्क योर वे अप योरसेल्फ, ठीक है। तो ये फाउंडेशन इसको अच्छे तरीके से समझें, जितना समझनी है यहीं पे रोकें, आराम आराम से जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी कोर रीइंफोर्समेंट लर्निंग की फाउंडेशन है। इसी के अंदर हम अपना प्रॉब्लम भी सेटअप करेंगे, इसी के अंदर हम ये भी देखेंगे कि सोल्यूशंस किस किस्म के हो सकते हैं जनरल, ठीक है। उसके कुछ फिलोसॉफिकल बातें भी आ जाएंगी और कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक चीज़ भी हम देखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो बर्कले का कोर्स मैंने पिक किया था यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देने के लिए, उसका मकसद ये था क्योंकि इसके अंदर MDPs काफ़ी तफसील से हैं, ठीक है। वरना रीइंफोर्समेंट लर्निंग की भी और लोगों की स्लाइड्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन वो डायरेक्ट MDPs पे जाते हैं और उसके अंदर मैथमेटिक्स डायरेक्ट आ जाती है और वो हाई लेवल डिस्क्रिप्शन थोड़ी कम है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी तफसील मिलेगी। तो MDPs को जो है आप लोग अब कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से उसको आप कवर कर लें। एसेंशियली हम करना ये चाह रहे हैं, जो हमारे पास सिचुएशन है, अभी तक हमने जितनी बात की थी, एक हमने मिनीमैक्स की बात की थी विच वाज कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक, फिर हमने एक्सपेक्टिव मैक्स की बात की थी जिसके अंदर मेरे एक्शंस डिटर्मिनिस्टिक थे, लेकिन जो ओपोनेंट था उसके बारे में हमें पता नहीं था। हो सकता है वो डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है वो स्टोकेस्टिक हो, लेकिन हमें पता नहीं था, तो हमने कहा कि जी इसके अंदर कुछ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है। लेकिन मेरे एक्शंस जो थे वो अभी तक डिटर्मिनिस्टिक थे। हमने पहले कहा था कि जी ये अजम्पशन रियल वर्ल्ड में नहीं चलती। आपके पास रोबोट है, हो सकता है उसका टायर स्लिप हो जाए, पहिया जाम हो जाए, आपने कोई काम किया आप नहीं कर सके, आगे अचानक कोई चीज़ आ गई उसने आपको रोक लिया,
इस किस्म की काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हम वो अजम्पशन लिफ्ट कर रहे हैं। अब हमारे जो एक्शन होंगे वो भी डिटर्मिनिस्टिक नहीं होंगे बल्कि स्टोकास्टिक होंगे। जब हम कोई एक्शन लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन हो भी जाए, ठीक है। अगर मैंने गाड़ी का एक्सीलेटर प्रेस किया तो हो सकता है नीचे कोई ईंट पड़ी हुई है तो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज हम अपने एक्शंस के अंदर भी लेके आएंगे और उससे देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो चीज़ बताई हुई है बेसिकली आगे एग्जांपल चलेगी कि आपके पास ये एक ज्यूल है जिसको ये रोबोट लेना चाह रहा है, लेकिन ये बड़े पतले से रास्ते से गुजर के जा रहा है। तो ये जब लेफ्ट प्रेस करता है तो हो सकता है कि लेफ्ट हो जाए, या ये भी हो सकता है कि नीचे से वो जगह जो है टूट जाए और ये नीचे गिर जाए, पिट में गिर जाए, ठीक है। तो लेफ्ट एक्शन करने से चूंकि ये अपना टायर मूव करेगा तो हो सकता है कि उससे ये लेफ्ट मूव हो जाए, और कुछ प्रोबेबिलिटी ये भी है कि नीचे से जमीन से रख जाए और ये नीचे गिर जाए, ठीक है। तो अब ये डिटर्मिनिज्म जो है वो खत्म हो गया और आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक सर्च आ गई। अभी तक जो हम एग्जांपल देखते रहे हैं, पैकमैन की एग्जांपल हमने काफी तफसील से देखी। अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बहुत कॉमनली देखी जाती है, और प्राइमरीली यही एग्जांपल है जिसके जरिए से रीइंफोर्समेंट लर्निंग के फाउंडेशंस एक्सप्लेन की जाती है। इसका नाम है ग्रिड वर्ल्ड, ठीक है। बड़ा सिंपल सा ये सिचुएशन है। इसके अंदर आपके पास एक ग्रिड होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं, हर ब्लॉक का एक नंबर होगा। तो ये मिसाल के तौर पे 1,4 ब्लॉक है, सॉरी 1,1, ये 1,4 है, ये 3,1 है, ये 3,4 है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये स्टेट्स है, ठीक है। सॉरी फॉर द टाइमिंग ये कह लें कि ये ब्लॉक्स हैं, मुख्तलिफ जगह हैं जिनके अंदर रोबोट हो सकता है। तो रोबोट एक टाइम पे किसी एक ब्लॉक के अंदर होगा, ठीक है। अभी हमारी अजम्पशन है जिस तरह पुराने ज़माने में गेम्स हुआ करती थी कि जब आप फ्रंट प्रेस करते थे या अप प्रेस करते थे एरो, तो वो कैरेक्टर जो है वो पूरा एक ब्लॉक आगे जाएगा, वो थोड़ा सा आगे नहीं चलता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो रोबोट है वो किसी एक ब्लॉक में होगा एक टाइम पे, बाउंड्री पे नहीं हो सकता। या ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लॉक में थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर, बस ये हमारी अजम्पशन है, ठीक है। अगेन सिंप्लीफाइंग अजम्पशन, इसको हम बाद में लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो आते हैं 3 × 4 12, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से ये वाला जो है हमने ब्लॉक आउट किया हुआ है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते, ठीक। तो आपके पास टोटल जो पॉसिबल ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर रोबोट हो सकता है वो हैं 11, ठीक है। अब 11 हैं आपके पास, और हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो बाहर की जो वॉल्स हैं वो एजेंट को ब्लॉक करती हैं, एजेंट इनसे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये इसकी दुनिया है, बस ये इसी के अंदर रहता है, ठीक है। जो दरमियान में सेंटर एक चीज है उसके अंदर भी ये नहीं जा सकता, तो ये उसके आगे पीछे फिरेगा। कुछ जी गोल क्या है सर? हाँ आ रहे उसकी तरफ आ रहे। इसका गोल ये है कि इसने अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो इसके मुख्तलिफ किस्म के रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। एक रिवॉर्ड की एग्जांपल ये है कि यहाँ पे इसको एक जूल पड़ा हुआ है, ये जाके ये जूल ले लेता है तो इसको +1 मिलता है, ठीक है। इनको हटा दें, इनकी कोई जरूरत नहीं हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस जगह पे ये आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करते हैं कि जगह पर आ जाता है का क्या मतलब है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जब ये आ जाएगा तो इसको एक +1 मिलेगा, ठीक है। और ये जो है ये फायर है, अगर इसके अंदर ये गिर जाता है तो इसको एक -1 मिलता है, ठीक है। ये दो रिवॉर्ड्स ऑब्वियस है, ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा आगे थोड़े से और रिवॉर्ड्स की टाइप आएगी, लेकिन कुछ देखने की चीजें ये है कि ये डिटर्मिनिस्टिक मूवमेंट इसमें नहीं है। अगर यहाँ पे इस जगह पे ये खड़ा है, ये इसका मुंह फ्रंट की तरफ है और ये अप प्रेस करता है, ठीक है, ये नॉर्थ का एक्शन लेता है, तो विद 80% प्रोबेबिलिटी हमारे इस सिचुएशन में, ठीक है, ये चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे करंट सिनारियो में जो हम असम्पशन ले रहे हैं कि विद 80% प्रोबेबिलिटी नॉर्थ का एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये ऊपर वाले ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन विद 10% प्रोबेबिलिटी ये स्लिप हो जाएगा और लेफ्ट पे चला जाएगा, ठीक है, यानी कि वेस्ट पे चला जाएगा। और विद 10% प्रोबेबिलिटी जो कि रह गई 80, 10 और बाकी की जो आखिरी 10 है उसमें ये चला जाएगा राइट पे या ईस्ट की साइड पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये इस तरीके से खड़ा हुआ है और ये वेस्ट की तरफ मूव करता है तो विद 80% प्रोबेबिलिटी इट विल मूव टू वेस्ट, विद 10% प्रोबेबिलिटी इट विल गो नॉर्थ एंड विद 10% प्रोबेबिलिटी इट विल गो साउथ, ठीक है। तो अब वो डिटर्मिनिज्म जो है वो एक्शन में से खत्म हो गया। अब डिटर्मिनिस्टिक एक्शन इसके नहीं है, ठीक है। कुछ स्लिपिंग जो है वो पॉसिबल है इसके, ठीक हो गया। तो वो अजम्पशन हमारी लिफ्ट हो गई। अगर आपके पास ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस जगह पे किधर है, इसका मुंह इस तरफ है और ये नॉर्थ प्रेस करता है तो बस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो टाइम इसने ज़ाया कर दिया। लेकिन ये 80% ऑफ द टाइम होगा, हो सकता है 10% ऑफ द टाइम ये इस तरफ जाए तो अगेन उस तरफ भी ये ब्लॉक हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन आखिरी जो 10% रह गया उसमें प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि ये इधर स्लिप हो जाए। समझ आई ना बात की? तो अगर दीवार की तरफ मुंह करके आप नॉर्थ प्रेस करते हैं, नॉर्थ की तरफ दीवार है, आप नॉर्थ प्रेस करते हैं तो नॉर्थ तो नहीं जा सकते आप, लेकिन नॉर्थ जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो 80% है। वेस्ट जाने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 10 है, उधर भी दीवार है तो वो भी आप नहीं जा सकते, लेकिन 10 जो रह गया तो वो पॉसिबल है कि वो आप हो जाओ। तो अगर आप दीवार की तरफ मुंह करके नॉर्थ 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 करते रहें तो 1 आउट ऑफ 10 यू विल गो ईस्ट, ठीक है। समझ आ गई? नीचे भी आ सकता है? नहीं, नीचे नहीं आ सकता। 80, 10 और 10 बस 100 खत्म हो गया, ठीक है।
हमारा प्रॉब्लम हमने इस तरह का है। हो सकता है हम इस तरह प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि जी 70 10 10 और 10, लेकिन हमने प्रॉब्लम अभी जो हम एग्जांपल चला रहे हैं उसमें नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एक्शन लिया गया है उसके ऑपोजिट में नहीं जा सकता, उसी डायरेक्शन में 80 है और जो साइड वाइज दो डायरेक्शन है उनके अंदर 10 10 है, ठीक है जी। सही हो गया, क्लियर? तो मसला तो नहीं है। अच्छा, एट ईच टाइम स्टेप, जिसका क्या मतलब है कि जब भी ये कोई एक्शन लेगा, ठीक है, जब भी ये कोई एक्शन लेगा तो उस वक्त आपके पास एक लिविंग रिवॉर्ड मिलेगा। इसको लिविंग रिवॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। लिविंग रिवॉर्ड का मतलब है कि यूर अलाइव, ठीक है, तो +1, ठीक है। या ये नेगेटिव भी हो सकता है कि लिविंग रिवॉर्ड यूर वेस्टिंग टाइम -1, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर लिविंग रिवॉर्ड +1 है तो जितनी देर तक आप इसमें फिरते रहोगे आपको +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 मिल रहा है, ठीक है। तो इस जूल के पास जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं जूल पे चला गया तो फिर तो +1 गेम खत्म होगी ना, मेरा टोटल रिवॉर्ड तो बहुत थोड़ा रह गया, ठीक है। तो अगर मुझे वैसे ही दुनिया में घूमने फिरने में बड़े रिवॉर्ड मिल रहे हैं, लिविंग रिवॉर्ड मेरा अच्छा है, तो मुझे जाके जूल लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जबकि अगर लिविंग रिवॉर्ड जो है लेट्स से वो -1 है, तो हम ये चाहेंगे कि हम जल्द अज जल्द जूल तक पहुंचे, क्योंकि जितना मैं इधर उधर फिरूंगा तो उतना मेरे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और मेरा माइनस में जाएगा। तो आखिर में जो एक +1 मुझे मिल भी गया तो ये सारे तो मुझे माइनस में मिले हुए ना बहुत सारे, ठीक है। इसको आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, आगे तफसील से आएगी, ठीक है। और आमतौर पे ये होता है कि आपके पास ये लिविंग रिवॉर्ड जो है ये छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जिस तरह मैंने कहा कि अगर लिविंग रिवॉर्ड बहुत बड़ा है तो वो इवेंचुअल गोल जो है वो अचीव करने की आपको जरूरत ही कोई नहीं है, ठीक है। आप इतने आराम से लिविंग रिवॉर्ड जमा कर रहे हैं, 1 1 1 1 आप ले रहे हैं, तो वो जो आखिरी एक 1 है उसके पीछे आप क्यों जाएंगे? रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करना मकसद है ना, समझ आ रही है? तो इसलिए टिपिकली आपके पास लिविंग रिवॉर्ड जो है वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो छोटे होते हैं, ठीक हो गया। अभी हम आगे थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे कि जब ये बड़े होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, दोनों केसेस में, पॉजिटिव नेगेटिव। आमतौर पे जो इस तरीके से ये स्मॉल रिवॉर्ड्स होते हैं और आमतौर पे बिग रिवॉर्ड जो है आपके पास आखिर में आते हैं, या वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अगर आपने जो गोल था वो अचीव कर लिया तो दैट इज ए पॉजिटिव रिवॉर्ड, ठीक है। और अगर आपने वो अचीव नहीं किया, आपने कोई ऐसा काम कर लिया जिसकी वजह से लेट्स से रोबोट टूट गया, तो दैट इज अ नेगेटिव रिवॉर्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका एक रोबोट है जो कि सफाई वगैरह करता है और सफाई करते 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 उसने सारा कमरा साफ कर दिया, आखिर में उसकी बैटरी डाउन हो गई, वो उधर ही खत्म हो गया। तो एक बंदे को आना पड़ा, उसको उठा के लेके गया, वहां ले जाके उसको रखा और चार्ज पे लगाया, तो दिस इज अ नेगेटिव रिवॉर्ड। तो लिविंग रिवॉर्ड तो उसने काफी जमा कर लिया, सफाई तो उसने काफी कम कर ली, लेकिन आखिर में एक लार्ज नेगेटिव रिवॉर्ड कि भाई मैंने अगर तुम्हें जाके चार्ज करना था तो मैं यहाँ पे वैक्यूम क्यों ना कर लेता, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो वो आमतौर पे आखिरी जो रिवॉर्ड्स होते हैं उनको ज्यादा वेटेज हम देते हैं, क्योंकि दोज आर द गोल्स व्हिच वी आर इंटरेस्टेड इन, और लिविंग रिवॉर्ड्स बेसिकली तरीकाकार होता है उसका कुछ, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड्स की जो एग्जांपल है, और गोल आपका अगेन जो आपने शुरू में सवाल पूछा कि गोल क्या है, तो गोल इज टू मैक्सिमाइज द सम ऑफ रिवॉर्ड्स। आमतौर पे यही गोल होता है आपके पास कि रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज किया जाए। हम जो काम करवाना चाहते हैं हम उसको इस सेंस में लेके आते हैं कि भाई फलां काम करोगे तो रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, ताकि आखिर में हमारा गोल जो एक सेंट्रल गोल है वो वही रहे कि मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड्स, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो हमारे पास आमतौर पे फाइनल जो गोल होता है, जो हाई लेवल गोल होता है, दैट इज टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड्स। अब रिवॉर्ड ज्यादा कब होगा कम कब होगा वो फिर हम फाइन ट्यून करते हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने स्पेसिफिक गोल्स बताते हैं। जिस तरह अगर हम उसको ये कहना चाहते हैं ना कि तुम इस जगह पर आओ, इस ब्लॉक में आओ, तो हम कहेंगे कि यहाँ आओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, समझ आ रही बात की, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रिवॉर्ड वो हमारी सेंट्रल एक तरीकाकार होगा, और उसको फिर हम रिवॉर्ड्स को फाइन ट्यून करके हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आपने हमारे मकसद के काम करने, ठीक है जी, बात क्लियर है जी। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लें। ये वो जो बुक मैंने आप लोगों को बताया कि स्लेट में मैंने अपलोड किया, वहाँ पे एग्जांपल है, काफ़ी अच्छी एग्जांपल है। नहीं, ये वहाँ पे नहीं है, ये एक और जगह पे। ये आपके पास एक बॉक्स है और इसके साथ यूँ एक आर्म लगा हुआ है, ठीक है, रोबोटिक आर्म है जिसके अंदर यूँ करके एक आखिर में एक क्लैंप है, ठीक है, और यहाँ पे पड़े हुए हैं बहुत सारे बॉल्स, ठीक है। हम चाहते ये हैं कि ये रोबोट जो है ये बॉल्स को उठा के इस बकेट के अंदर जमा कर दे, चाहते हैं हम ये, ठीक है, समझ आ रही बात की। तो हमारा रिवॉर्ड क्या होगा फाइनल, कि जी अगर आप कोई एक बॉल जो है वो इस बकेट के अंदर डाल लें, ठीक है, तो दैट इज अ +1, ठीक है, और हर एक जॉइंट की मूवमेंट के ऊपर दैट इज लेट्स से -0.1, कि आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे इधर उधर फिर रहे हैं, इधर उधर का बॉल की तरफ नहीं जा रहे हैं, इधर उधर लगे हैं, तो दैट इज अ -0.1। और जब आपने बॉल को इस डब्बे के अंदर डाल दिया तो दैट इज अ +1, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जो हम चाहते हैं कि जी इसके अंदर वो ना जाए, बॉल यहाँ पे ना जाए, ठीक है, तो वहां चला गया तो दैट इज अ -1, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो पूल वगैरह गेमें होती हैं तो उसमें अगर आपने क्यू बॉल जो है अगर उसको उसमें पॉट कर दिया तो दैट इज अ -1,
और जो आप पॉट करना चाहते हैं, मुझे भी गेम्स वगैरह की ज़्यादा इतने रूल्स का नहीं पता, लेकिन जो आप पॉट करना चाहते हैं अगर वो आपने पॉट कर दिया तो दैट इज़ अ +1, ठीक है। इसके अंदर कुछ मसाइल हैं, ये आगे जाके फिर हम उठाएंगे कि अगर आप इस किस्म का रिवॉर्ड देते हैं तो दिस इज़ वेरी हाई लेवल, दिस इज़ व्हाट वी वांट, ठीक है। तो हमने एक्सप्लिसिटली ये बता दिया कि दिस इज़ व्हाट वी वांट द बॉल टू बी इन दिस बकेट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ मसाइल हैं, वो आगे जाके इंशाल्लाह जब हम तफसीली देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से हम रिवॉर्ड की बेसिस के ऊपर एक्शंस करेंगे, तो इसको हम फिर इंशाल्लाह दोबारा खोलेंगे और देखेंगे कि इस किस्म के रिवॉर्ड्स में क्या मसला है, ठीक है। बात क्लियर है जी? जो एंड वाले बिग रिवॉर्ड्स हैं जी जी जी, वो दो हैं इस टाइप, दो हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये तो लिविंग है नीचे वाला, ये भी बिग, ये भी, ये आखिर में एक रिवॉर्ड है, ठीक है। अगर आप इस जगह पर आ गए तो यू गेट अ -1। लिविंग रिवॉर्ड वो होता है जो हर एक्शन के साथ आपको मिलता रहता है, दैट कैन ऑल्सो बी 0, ठीक है। लिविंग रिवॉर्ड 0 भी हो सकता है कि वी डोंट केयर वेदर यू फिनिश अर्ली और लेट, ठीक है। लिविंग रिवॉर्ड माइनस रखने का मतलब है कि वी वांट यू टू फिनिश अर्ली, लिविंग रिवॉर्ड पॉजिटिव रखने का मतलब है कि वी वांट यू टू सर्वाइव फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है। समझ आ रही ना बात की? अच्छा, दोनों किस्म की गेम्स हो सकती है ना। कुछ गेम्स में इस तरह होता है कि जी आप जितने ज़्यादा टाइम तक एनिमी से बच सकते हैं, ठीक है, जिस तरह वो एज ऑफ एम्पायर्स टाइप्स की गेम्स होती हैं, ठीक है, कि जब तक आपकी कॉलोनी बढ़ती रहे तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और कुछ गेम्स इस तरह की होती हैं, कार रेस वगैरह की, जी यू शुड फिनिश अर्ली, इवन दो कि आपके बाकी ओपोनेंट्स आपने उनको ठकरे मार मार के ख़त्म कर दिया, लेकिन यू शुड स्टिल फिनिश अर्ली, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन के अलावा भी यू शुड फिनिश क्विकली, ठीक है। पैकमैन हो गया तो पैकमैन में यू वांट टू फिनिश क्विकली, ठीक है, क्योंकि गोस्ट आपके पीछे फिर रही है, इस किस्म की बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्शंस की बात हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दी। तो डिटर्मिनिस्टिक ग्रिड वर्ड जो होती है उसके अंदर ये होता है कि आपके पास जब आप नॉर्थ का एक्शन लेते हैं तो यू गो नॉर्थ, ठीक है, विद एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है। जबकि स्टोकेस्टिक में आपके पास ये होता है कि जब आप नॉर्थ प्रेस करते हैं तो आप किसी एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ से 3 बातें हो सकती हैं। विद 80% प्रोबेबिलिटी यू गो इन द डायरेक्शन दैट यू टुक, ठीक है, और विद 0.1 एंड 0.1 यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लिपिंग, ठीक है। दोनों साइड्स के ऊपर स्लिप होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। तो ये हमने पहले बात कर ली, लेकिन बहरहाल यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब ये चीज़ें जब हमारे पास आ गई तो अब हम देखना चाहते हैं कि मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेसेस या मोर कॉमनली नोन एज MDPs ये क्या होती है, ठीक है। तो अगेन ये बहुत सिमिलर है जो कि हमने पहले बात की थी स्टेट्स वगैरह की, उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे अब हम दोबारा नोटेशन को देखेंगे तो इसको देखें, जहाँ पे समझ नहीं आया तो मुझे फिर बताएं। हमारे पास एक सेट ऑफ स्टेट्स होगी S, ठीक है, जिसमें से किसी एक स्टेट को हम पिक करेंगे, उसको कहेंगे छोटा s। सर ये तो नॉट क्लियर नहीं जाता, नॉट नहीं जो दोनों साइड है, जी जी, ये तो इस तरह जाता है ऐसे, लेकिन सर आप पीछे जी, हाँ सर देखिए ये हाँ, सही, एग्जैक्ट उस तरह नहीं है, हाँ देखें ये जगह है, ये इसके करंट पोजीशन है, इसने प्रेस किया नॉर्थ, तो जो नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आएगी उसमें 80% प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आने की, यहाँ से यानी कि नॉर्थ चला गया, और क्योंकि यहाँ पे था ना तो जब स्लिप होगा तो एक ये स्लिपिंग होगी और एक ये स्लिपिंग होगी, तो एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया, ठीक है। ये ओरिजिनल स्टेट थी, इसके बाद आपने एक्शन लिया तो अब 3 रिजल्ट्स आ सकते हैं उसे एक एक्शन की वजह से, ठीक है, सही है जी, क्लियर है। इस तरह कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, इसको यहीं पे क्लियर करेंगे, ठीक है जी। असल में ये है कि यहाँ पे तो हम ये स्टेट्स विजुअलाइज कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे इसको अच्छी तरह समझना जरूरी है, क्योंकि जब आगे जाके आपकी वो विजुअलाइजेशन वाली स्टेट्स खत्म हो जाएंगी, यहाँ पे तो हमें नजर आ रही है ना स्टेट बड़ी आसानी से, आगे जब आपको वो विजुअलाइजेशन नहीं हो सकेगी तो फिर आपको ये इंट्यूशन काम आएगी। तो यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से हजम करेंगे अंदर कि वो इंट्यूशन आपको क्लियर हो जाएगी, फिर आपको विजुअल की जरूरत ना पड़े, ठीक है जी। अच्छा, तो मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस जो है उसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेट्स होती हैं जिनको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने पहले कहा था कि सेट S होगा और उसमें से कोई एक स्टेट अगर हम पिक करेंगे तो दैट विल बी स्मॉल s, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक्शंस होंगे कैपिटल A और उसमें से कोई एक एक्शन हम किसी एक टाइम पे पिक करेंगे तो वो स्मॉल a होगा, ठीक है, सही है जी। ये हमारे पास एक नई चीज़ है जिसको कहते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। पहले हमने सक्सेसर फंक्शंस देखे थे ना, अब हमारे पास है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन ये कहता है कि T ऑफ S पुरानी स्टेट, एक्शन जो कि आपने लिया, और S प्राइम नई स्टेट, ठीक है, S बार कहते हैं, S प्राइम कहते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम S you go to S prime given that you have this action, ठीक है। आप S में थे, आपने ये एक्शन लिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू लैंड इन दिस स्टेट। आप यहां पे थे, आपने अप प्रेस किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू लैंड इन दिस स्टेट, ठीक है। तो यहां पे ये जो हमने ये लिखा है ना 0.1, 0.8 और 0.1, ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन आपको देता है, ठीक है जी।
अच्छा, इसी तरीके से एक रिवॉर्ड फंक्शन होता है जो कि आपको बताता है कि अगर एक स्टेट में आप थे और आपने एक एक्शन लिया और आप किसी नई स्टेट में गए तो आपको कितना रिवॉर्ड दिया जाएगा, ये वो लिविंग रिवॉर्ड है। ठीक है, सिर्फ लिविंग जरूरी नहीं है, इसी के जरिए से हम वो आखिरी रिवॉर्ड भी बना लेते हैं, लेकिन आमतौर पे जब हम रीजनिंग इसके ऊपर करेंगे तो ये उस लिविंग रिवॉर्ड के ऊपर बात होगी। ठीक है, आगे इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल स्पेसिफिक आ रही है हमारे पास। इसको कभी कभी हम इस तरह लिख लेते हैं कि जी आप जिस स्टेट से आपने बात शुरू की आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, या हम यूं कह देते हैं कि जिस स्टेट में आप पहुंचे तो आपको रिवॉर्ड कितना मिलेगा। दोनों कन्वेंशन हैं, बल्कि तीनों कन्वेंशन है। ये भी कन्वेंशन है जिसके अंदर स्टार्टिंग स्टेट और एंडिंग स्टेट दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आप ये वाला फॉर्मलिज्म इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ स्टार्टिंग स्टेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाला फॉर्मलिज्म इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एंडिंग स्टेट जहां पे आपने लैंड किया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ रही बात की? फर्क जब हम इसको जब मैथमेटिकल इक्वेशंस में हम इनको डालेंगे तो फिर आपको फर्क पता चलेगा। ठीक है, अभी आगे एक एग्जांपल स्पेसिफिक आ रही है, उसको मैं काफी तफसील से इंशाल्लाह करूंगा तो फिर थोड़ा सा उधर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ अभी ये देखें कि या तो आप रिवॉर्ड आपने डिसाइड करना है ना कि भाई इसने जो एक्शन लिया है तो मैं इसको रिवॉर्ड कितना दूं, तो या तो आप सिर्फ स्टार्टिंग स्टेट की बेसिस के ऊपर रिवॉर्ड दे सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। आप मुझे बताएं आप कहाँ थे, मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, कहाँ गए के साथ मेरा काम नहीं है, या ये बताएं कि आप कहाँ पहुंचे, मैं उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड दूंगा, कहाँ थे कहाँ से आए हैं मुझे उसके साथ कोई काम नहीं है, कौन सा एक्शन लिया आई डोंट केयर। ठीक है, या तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप मुझे स्टार्टिंग स्टेट भी बताएं, आप अपना मुझे एक्शन भी बताएं और आप कहाँ पहुंचे, तीनों चीज़ें बताएं, तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा ही है कि एक फंक्शन है या वो एक पैरामीटर लेगा या एक ही पैरामीटर कोई और टाइप का लेगा, या ये है कि 3 पैरामीटर्स लेगा और उसकी बेसिस के ऊपर कोई कैलकुलेशन करके आपको देगा कि रिवॉर्ड कितना है। ठीक है, ये ट्रांजिशन फंक्शन का क्या रोल है? ट्रांजिशन फंक्शन का क्या रोल है, देखिए यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि जी रिवॉर्ड में दो तीन चीजें हैं, सॉरी हाँ जी 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 रिवॉर्ड हमें ये बताता है। देखें ये जो अभी हमें इस राइट साइड पे जो आपके राइट साइड पे जो चीज़ नजर आ रही है, ठीक है, ये राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर आपको ट्रांजिशन फंक्शन सिर्फ ये बताएगा कि आप यहाँ ये नई स्टेट होगी या ये नई स्टेट होगी या ये नई स्टेट होगी, नई स्टेट कौन सी होगी, इसके अंदर रिवॉर्ड का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये फायर आपको नजर आ रही है ना, लेकिन वो स्टेट के अंदर है। फायर रिवॉर्ड देती है कि बात जो है वो हमें रिवॉर्ड फंक्शन बताएगा। ठीक है, ज्यूल हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड देता है, वो रिवॉर्ड फंक्शन बताएगा। स्टेट ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन फंक्शन को ये बात नहीं पता, वो सिर्फ ये बताता है कि दिस इज द स्टेट दैट यू लैंड इन, बस। रिवॉर्ड कितना मिला, रिवॉर्ड फंक्शन से मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास अगेन उसी तरीके से एक स्टार्ट स्टेट होती है और देयर माइट बी अ टर्मिनल स्टेट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि टर्मिनल स्टेट हो, कुछ आपके पास इस किस्म के सिनारियोज हो सकते हैं जिसके अंदर दी ऑपरेशन ऑफ द एजेंट जस्ट गोज ऑन। ठीक है, मिसाल के तौर पे यही जो हमने रिसाइकलिंग एजेंट वाली बात की है, तो द एजेंट गोज बैक, गेट्स रिचार्ज, कम्स बैक अगेन, डज द वर्क अगेन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अंटिल 20-25 साल के बाद जब जाके वो बस खराब हो जाता है फिर। ठीक है, तो वी डोंट नो व्हेन दी वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, व्हेन द सीक्वेंस ऑफ एक्शन इज गोइंग टू फिनिश। ठीक है, उसके लिए खास लफ्ज है, वो आगे फिर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। अच्छा, एमडीपीज जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक सर्च प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सर्च प्रॉब्लम्स हमने पीछे देखे ना कि ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं, इससे ये चीजें हो सकती हैं, इससे ये चीजें हो सकती हैं। एज लॉन्ग एज यू कैलकुलेट इट वंस इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। ठीक है, अगर आपके पास पूरा ट्री आ जाए, अक्सर केसेस में नहीं आ सकता, लेकिन अगर आ जाए तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, जस्ट फॉलो द ट्री। एमडीपीज में हम फॉलो द ट्री इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उसके अंदर वो स्लिपिंग हो सकती है। ठीक है, तो नॉन डिटर्मिनिज्म है, उसको हमें बीच में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। ठीक है जी, ये नॉन डिटर्मिनिज्म को इनकॉर्पोरेट करने के बाद भी ट्री बनती है। हाँ, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इसको हम एक्सपेक्टिव मैक्स के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टिव मैक्स जो है दैट इज नॉट एन एफिशिएंट वे। ठीक है, तो अभी हम कुछ जरा बेहतर तरीके देखेंगे, थोड़ी देर में भी हम देखेंगे एक्सपेक्टिव मैक्स क्यों बेहतर नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या है। ट्री बनती है, ठीक है, लेकिन ट्री आमतौर पर ये होगा कि हम थोड़ी देर बाद ही ट्री को प्रून कर देंगे। ठीक है, क्लिप कर देंगे उसको, ज़्यादा नीचे हम नहीं जा सकते। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको नजर आ जाएगा। जी 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 जी, इस केस में नहीं है। तो इसमें आप ये करेंगे ना कि देखें मैंने ये स्टेट ली, एक सेकंड के लिए अगर रुक जाए तो ये मैं आपको बता दूं कहाँ पे आ रही है चीज़, चलिए थोड़ी आगे आ रही है, अभी बता देता हूँ। फिर एसेंशियली आप करेंगे ये कि ये आपकी करंट स्टेट है। ठीक है, यहाँ से आपने एक एक्शन लिया, अब आप एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ से आप 3 जगहों पे जा सकते हैं। अब आपके हाथ में ये नहीं है, ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, ट्रांजिशन फंक्शन है, तो इट्स एसेंशियली काइंड ऑफ अ रैंडम ओपोनेंट जो कि डिसाइड करेगा कि आप यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी। जी जी, स्टेट और एक्शन की बेस के ऊपर। ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ एन ओपोनेंट। ठीक है, एसेंशियली आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि द होल वर्ल्ड इज काइंड ऑफ एन एडवर्सरी, अ रैंडम एडवर्सरी।
ठीक है, इट्स नॉट आउट टू गेट यू बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल लैंड देयर और देयर और देयर। ठीक है, एक तो वो था ना कि एडवर्सरी था जो कि दुश्मन था, आपका दुश्मन नहीं है लेकिन इट्स समथिंग दैट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। ठीक है, तो ये आगे बना हुआ भी है, आगे आ रहा है इंशाल्लाह वहाँ पे फिर जो हमारा एक्सपेक्टेड मिन मैक्स था उसमें हम कोई नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेड मैक्स, हाँ जी जी, उसमें हम कोई नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते थे? प्रूनिंग, जी जी जी, प्रूनिंग नहीं कर सकते। फिर कैसे हम करेंगे? अभी देखते हैं ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नीचे से हम काट सकते थे, ठीक है, डेप्थ लिमिटेड कर सकते थे, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और तरीका भी हम निकालेंगे जो कि ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास ग्रिड वर्ल्ड का एक डेमो है, इसको देखें ताकि आपको, ये आपके पास ग्रिड वर्ल्ड है। ठीक है, ये अगेन आप रन करके भी देख सकते हैं। मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखा दूँ, मैंने रन की भी है लेकिन मुझे को खास मकसद नजर नहीं आया तो बस वीडियो ही देख लें। इसेंशियली देखें, ये आपके पास अभी नंबर्स को छोड़ दें, आपके पास ये वही ग्रिड है जो कि वहाँ पे स्लाइड्स में बनी हुई है। ठीक है, ऊपर आपको एक बॉक्स डबल उसके साथ नजर आ रहा है और दूसरा आपको डबल उसके साथ नजर आ रहा है। ठीक है, मैं देखूँ इसके ऊपर अगर मैं बना सकूँ तो, हाँ ये दोनों। ठीक है, ये डबल का मतलब है कि ये आपके पास एग्जिट स्टेट्स है। ठीक है, एग्जिट स्टेट्स हैं। एग्जिट स्टेट एक ऐसी एसेंशियली एग्जिट स्टेट्स नहीं है, ये एग्जिट स्टेट पर जाती हैं। ठीक है, ये खास किस्म की स्टेट्स होती हैं जिनके अंदर आपके पास सिर्फ एक एक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट्स हैं ना, 11 स्टेट्स हैं, उन 11 में से 9 ऐसी हैं जिनके अंदर आपके पास 4 एक्शन पॉसिबल हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, और 2 ऐसी हैं जिनके अंदर आपके पास सिर्फ एक एक्शन पॉसिबल है एग्जिट का। आप जब इस स्टेट में आ जाएं, अब आप वेस्ट नहीं प्रेस कर सकते, अब आप एग्जिट ही प्रेस करेंगे। ठीक है, आपके पास एक एग्जिट का बटन है, आप वो दबाएंगे और आप एक खास स्टेट में चले जाएंगे जिसके अंदर से तमाम ट्रांजिशंस उसी स्टेट पे आती हैं और रिवॉर्ड भी 0 है, जिसका कि मतलब है कि बस गेम खत्म। समझ आ रही बात की? ये डिटरमिनिस्टिक है, ये जो 2 स्टेट्स है ना जिनके बाद हम एग्जिट स्टेट पे जाएंगे और वहां पे भी उसी स्टेट के अंदर आप लूप होते रहेंगे। ठीक है, अब जब आप एग्जिट स्टेट में एक दफा आ गए जो कि बनी हुई नहीं है, इसके अंदर आप चाहे जो एक्शन भी करें आप उसी स्टेट में रहेंगे विद प्रोबेबिलिटी 1 एंड यू गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 0। इसका क्या मतलब है कि इट डजंट मैटर व्हाट यू डू आफ्टर दिस। ठीक है, ये मैथमेटिक्स को बस सही करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेट हम बनाते हैं। ठीक है, आगे जब हम इक्वेशन बनाएंगे ना तो उसमें मसला होगा कि जी इफ देन एल्स लगा और पीस वाइज फंक्शन बना और बड़ी खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, तो उसकी जगह पे हम ये करते हैं कि एक नई स्टेट बनाते हैं, इन 2 के बाद आप उसी स्टेट में जाएंगे और आप वहीं पे रहेंगे, यानी कि जब आप उस स्टेट पे पहुंच जाए तो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड भी 0 है और स्टेट से आप बाहर भी नहीं आ सकते, मतलब और रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और ना आप वहां से वापस किसी और रिवॉर्ड वाली स्टेट में आ सकते हैं। इसका मतलब है कैलकुलेशन बस अब छोड़ दो। समझ आ रही बात की? तो ये आमतौर पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक इनफिनिट आपके पास ट्री बनता हो ना, तो आप उसको फाइनाइट करने के लिए ये वाली एक खास किस्म की स्टेट लगा देते हैं। आप लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा वगैरह में भी देखी होगी। ठीक है, होते 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 वो एक स्टेट आ जाती है और उसके अंदर बस बंदा फंसा रहता है। ठीक है, तो उसका भी मकसद यही होता है एसेंशियली, ताकि मैथमेटिकली उसको आसान तरीके से किया जा सके। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके हम जरा ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक बात की है मार्कऑफ की। ठीक है, मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेसेस है ना, तो प्रोसेस तो एसेंशियली हम इसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आगे हमारे पास एक पूरा फ्लो आएगा कि पहले ये करो, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो हमारे पास एक फाइनल प्लान आ जाएगा कि भाई क्या करना चाहिए। ठीक है, डिसीजन इस वजह से क्योंकि आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि कौन सा एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और मार्कऑफ जो है वो बात रहेगी कि मार्कऑफ का क्या मतलब है। तो मार्कऑफ अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली देखना चाहते हैं। मार्कऑफ जो है, जब भी हम कहते हैं कि कोई चीज़ मार्कऑफ है तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, आमतौर पे वो एक ही मीनिंग होता है, उसके अलावा कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, और वो मीनिंग ये है कि हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ये देखें कि आप किसी एक स्टेट में थे दुनिया में, ठीक है, उसके बाद आप किसी और स्टेट में आए, फिर आप किसी और स्टेट में आए, फिर आप किसी और स्टेट में आए, अब आप करंटली इस जगह पर मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये फैसला करना हो कि आप इसके बाद कहाँ जाएंगे, तो मुझे आपकी इस पूरी हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप अभी किस स्टेट में हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आगे आप किधर हैं। ठीक है, मैं ये पेन नहीं फेंकना चाहता, टूट ही ना जाए। ये आपके पास एक डस्टर है, ठीक है, गंदा सा। अगर ये यहाँ पे करंट इसकी ये स्टेट है, ठीक है, और मैं आपको ये बताऊं कि आप मुझे बताएं कि 1 सेकंड बाद कहाँ होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कौन कहता है कि बता सकते हैं? ये इसकी करंट स्टेट है, ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि 1 सेकंड बाद ये कहाँ होगा। ठीक है,
मसलन कोई एग्जांपल दें, क्या एक्शन हो सकता है? कोई दो बताएं ना, कि दो एग्जांपल्स बताएं कि अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। आप ये छोड़ने के नीचे गिर छोड़ने से नीचे गिर जाएगा और ना ना छोड़े तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो क्या मकसद हुआ कि मैंने जो आपको कहा ना कि अगर ये इसकी करंट स्टेट है, तो जो मैंने आपको स्टेट बताई है वो एम्बिगुअस बताई है मैंने आपको। अब अगर मैं आपको इस तरह कहता हूं कि मेरे हाथ को ना देखें, अच्छा कि मैंने इसको हाथ में यहाँ पे पकड़ा हुआ है, मैं आपको ये बताता हूं कि इसकी पोजीशन जो है, लेट्स से दिस इज ओनली वन डायमेंशनल मूवमेंट, इसकी पोजीशन जो है वो ये है, लेट्स से 15, ठीक है, जमीन से 15 है ये, और इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 1। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ माय एक्शन कि इसके बाद ये कहां होगा? तो वेलोसिटी 1 है तो 1 सेकंड के बाद ये 16 पे हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको स्टेट सही बता दी। अगर मैं आपको इसकी पोजीशन और वेलोसिटी बता दूं, ठीक है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नोबडी स्टॉपिंग इट, और नीचे कोई डेस्क मेस नहीं है, ठीक है, अगर स्टेट हमारी यही है कि मैं आपको इसकी पोजीशन और वेलोसिटी बता दूं, तो फिर आप मुझे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये 1 सेकंड बाद कहां होगा। ठीक है, अब फर्ज करें कि मैं यहां से इसको फेंकता हूं, ठीक है, अब 1 सेकंड बाद ये कहां होगा? अब ये नीचे तो नहीं जाएगा ना, ये तो यूं जाएगा, लेकिन अगेन इसकी पोजीशन और वेलोसिटी अब इस तरफ होगी, तो वही पोजीशन और वेलोसिटी से आप अगेन मुझे बता सकते हैं कि ये बाद में यहां होगा। तो पोजीशन और वेलोसिटी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप इसकी नेक्स्ट स्टेट मुझे बड़ी आसानी से बता सकते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट हाउ इट गॉट हियर। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसको क्रिस्टल क्लियर करें, ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो मार्कोव आपके पास प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप करंटली जिस स्टेट में हैं उस स्टेट की बुनियाद पे फ्यूचर की स्टेट डिसाइड की जा सके। ठीक है, अब उसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। नंबर एक, कि आप पूरी हिस्ट्री उठाएं और उसको इसी स्टेट में डाल दें। ठीक है ना, मगर आपको पूरा इसने जो पीछे रास्ता कवर किया है वो सारे का सारे इसी स्टेट में डाल दूं कि स्टेट की इंफॉर्मेशन में ये बात मौजूद है। अगेन आप नेक्स्ट बात कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या मैं आपको सिर्फ पोजीशन और वेलोसिटी, तो मैंने सोच कर कोई ऐसी दो चीजें निकाली जो कि इस पूरी की पूरी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट थी और वो मैंने स्टेट में डाल दी, तो भी आप इसकी नेक्स्ट वो कर सकते हैं। इन एनी केस मार्कोव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि गिवन द करंट स्टेट योर फ्यूचर स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर पास्ट। ठीक है, ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है कि गिवन द प्रेजेंट फ्यूचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट। इफ यू नो द प्रेजेंट, गिवन द प्रेजेंट का मतलब है कि इफ यू नो द प्रेजेंट देन द फ्यूचर डज नॉट केयर अबाउट द पास्ट, हाउ यू गॉट देयर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी इसी वजह से बताई कि दिस kind of assumes that in the present all the relevant information is there, क्योंकि अगर relevant information उसके अंदर नहीं, लेट्स से मैंने वेलोसिटी आपको नहीं बताई थी, सिर्फ पोजीशन बताई थी, तो फिर आप नहीं डिसाइड कर सकते थे। उस केस में हमारे पास की जो प्रोसेस था ये मार्कोव नहीं था, ये स्टेट मार्कोव नहीं थी। ठीक है, तो अगर कोई चीज मार्कोव है तो इसका मतलब है कि इफ यू नो द प्रेजेंट, किधर गया, इफ यू नो द प्रेजेंट योर फ्यूचर डज नॉट डिपेंड ऑन योर पास्ट। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी की जबान में किस तरीके से लिखा जाता है कि आपके पास जो फ्यूचर स्टेट है, टी इज टाइम। ठीक है, अगर कोई लिख रहे हैं तो वो लिख लें, तो फिर ऊपर देखें यहाँ पे इस जगह, ये इंपॉर्टेंट बात है। टी इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम है तो टाइम 0, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4। ठीक है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है लेकिन फॉर द टाइमिंग डिस्क्रीट है। एट टाइम t + 1, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेट is going to be s prime, that this specific state is going to be reached, ठीक है, in the future, immediate future, that is dependent on your state, your action, your previous state, your previous action, and so on and so forth until your first state and your first not the first action। ठीक है, समझ आ रही बात की? बिल्कुल, जहां से आपने कोई भी काम करना शुरू किया था तो पूरी हिस्ट्री की बुनियाद के ऊपर आपकी फ्यूचर डिपेंड करती है। ये बात तो हमें पता है। मार्कोव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये बराबर है कि आपके पास जो फ्यूचर की जो स्टेट आएगी वो आपकी पास्ट स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, देखो इसको प्रोबेबिलिटी की सेंस में इस तरह कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट, इसको जरा आसान अल्फाज में देख लेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट s इज इक्वल टू लेट्स से 5, ठीक है, गिवन दैट s इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट s इज इक्वल टू 5, एक्शंस मैंने निकाल दिए बीच में से। ठीक है, गिवन दैट s इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन सारों की मिला के जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज एसेंशियली अनइम्पॉर्टेंट। अगर मैं आपको वो बता भी दूं तो इट डज नॉट मैटर टू यू। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग इन दिस स्टेट गिवन दैट यू आर इन दिस स्टेट
is the same as the probability of landing in this state provided the information given by the whole history. ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है कि it's independent of everything else. हाँ, वो यही है कि ये ट्रूथ है, इस बात पे सारी दुनिया का इत्तेफाक है कि इफ यू हैव द होल हिस्ट्री यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर. अगर आपको सारी हिस्ट्री पता है तो यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर. ठीक है, तो सारी हिस्ट्री किस तरह कैप्चर होगी वो मुश्किल है, लेकिन इफ यू नो एवरीथिंग अबाउट एन एजेंट, ठीक है, वो कहाँ था, कैसा था, क्या एक्शन दिया उसने, सारी कहानी अगर आपको पता है एग्जैक्टली, तो यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर स्टेट, नॉट द एग्जैक्ट फ्यूचर बट यू कैन प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी कि जी विद 80%. देखो जिस तरह ये है कि भाई मैं अगर यहाँ से चलना शुरू करूँ और वहाँ तक जाऊँ, ठीक है, और मैं चल रहा हूँ, आपको ये भी पता है कि मैं क्या डिसीजन लेना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें आपको पता है, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इसके बाद अगला एक स्टेप लिया जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा. ठीक है, या विद सम सर्टन प्रोबेबिलिटी आई विल टर्न बैक. तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आप डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये डस्टर है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से यूँ आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि विद अ सर्टन प्रोबेबिलिटी इट विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड, विद अ सर्टन प्रोबेबिलिटी इट विल बी स्टॉप्ड. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप हमें बता सकते हैं गिवन द होल हिस्ट्री. इस बात पे सबका इत्तेफाक है, आपका भी इत्तेफाक है इस बात पे. ठीक है, मार्कोव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास ये जो करंट स्टेट है, ठीक है, इसकी बुनियाद पे भी आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड दिस स्टेट होल्ड्स इनफ इंफॉर्मेशन. और उसका तरीका ये है कि अगर इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है तो डाल दो. समझ आ रही बात की? तो मार्कोव प्रॉपर्टी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन स्टेट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि फ्यूचर के लिए जरूरी है. आप जिस स्टेट में हैं उससे पीछे का स्टेट आप फाइंड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, तो लेट्स से आपके पास मेमोरी आप उसमें सेव किए जा रहे हैं. इसमें एक बात है, फ्यूचर एंड पास्ट आर इंडिपेंडेंट. जी जी जी, ऐसा नहीं कि फ्यूचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फ्यूचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट. फ्यूचर एंड पास्ट आर इंडिपेंडेंट हम नहीं कह रहे. असल में अगर आप इसको एक्सपैंड करें और इसको वो आप करें तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है ना, वो मकसद हम ये अचीव करना चाह रहे हैं कि द फ्यूचर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट. ठीक है, essentially if you have the whole probability distribution तो you can go the other way around, लेकिन उसका हमें जरूरत नहीं है ना. हम प्रेडिक्ट तो फ्यूचर करना चाह रहे हैं, पास्ट तो इन एनी केस हमें पता होगा. ठीक है, समझ आ गई बात? एक सिनेरियो है जी. फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉब्लम है कि हमने एनालाइज करना है कि एक बंदे का पूरे सेमेस्टर वो मतलब पढ़ता है या ठीक है फर्स्ट 5 मंथ्स से वो पढ़ाई नहीं करता जी, लास्ट मंथ में सिर्फ स्टडी करता है. ठीक है, और हमने प्रेडिक्ट करना होता है कि इसका क्या जीपीए क्या रिजल्ट है. ठीक है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हम अगर फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ चल रहा है और प्रेजेंट पे हम एनालिसिस करते हैं, वो लास्ट मंथ में पढ़ता है. जी जी जी, पिछले 5 महीने नहीं पढ़ता. जी जी जी, तो वो तो प्रेडिक्ट कर देगा नहीं यार इसका तो बहुत अच्छा ग्रेड आएगा. ठीक है, तो ये इतना गलत नहीं होगा? गलत होगा, लेकिन आप ये नहीं प्रिडिक्ट करेंगे कि इसका ग्रेड अच्छा आएगा. आप ये प्रिडिक्ट करेंगे कि विद 90% प्रोबेबिलिटी इसका ग्रेड अच्छा आएगा एंड देयर इज अ 10% चांस दैट ही स्टॉप्स वर्किंग एंड गेट्स अ बैड ग्रेड. आप प्रोबेबिलिटीज प्रिडिक्ट करेंगे. ठीक है, आप हाँ या ना में या अच्छा बुरे में जवाब नहीं देंगे, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रिडिक्ट करेंगे. ठीक है, आप कहेंगे कि भाई टोटल जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो है कि जी ए ग्रेड से पास किया, इला पास कर लिया, फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बंदा खत्म हो गया, मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उस बंदे की. ठीक है, तो उसके अंदर इसकी प्रोबेबिलिटी 80% है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.0025 है और बाकी जो है वो कोई और चीज़ है. तो you're defining probabilities. आप हार्ड ये नहीं कह रहे कि ये होगा. बाकी आपकी ये बात सही है कि आपने ये जो 0.8 कहा ये भी गलत है, ये रियल वर्ल्ड में आया ही नहीं. ठीक है, लेकिन इस केस में, स्पेसिफिक केस में आपने जो स्टेट डिफाइन किया दैट इज नॉट मार्कोव. ठीक है, गिवन दिस करंट स्टेट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर. हाँ, ये है कि अगर आप उस बंदे का पास्ट रिकॉर्ड भी उठा लें और वो स्टेट के अंदर डाल दें कि करता ही ऐसा है, इसने हर सेमेस्टर में ऐसा ही किया है. हमारे पास 1-2 स्टूडेंट्स थे, बाकायदा वैसे करते भी थे, दोनों किस्म के थे. वो एक स्टूडेंट जो काम नहीं करता था और फाइनल में आगे इस तरह का काम करता था कि हम मार्क्स काट ही नहीं सकते थे, तो उसके ग्रेड अच्छा आ जाता था. तो इसके लोग गुजरे हमारे पास. तो इफ़ यू नो दैट दिस गाय इज दिस हिस्ट्री, यू एनकोड दैट इन द स्टेट. तो जब आपने वो स्टेट में एनकोड कर दिया, नाउ दिस इज मार्कोव, नाउ यू कैन मेक अ गुड प्रेडिक्शन. समझ आ रही बात? यही बता रहा हूँ कि मार्कोव किसी चीज़ का होना जो है ना, वो अगर हम कहें कि भाई कोई भी हम स्टेट उठा लें वो मार्कोव, तो आमतौर पर वो मार्कोव नहीं होगी. हमें स्टेट को इस तरीके से इंजीनियर करना पड़ेगा कि वो मार्कोव हो जाए, which essentially means encode all the information in the state that is required to predict the future. ठीक है, और मजे की बात ये है कि यही आप कहते हैं कि if we encode everything that is required to predict the future, then we can predict the future without going to any information in the past. तो मार्कोव प्रॉपर्टी जब आप वाकयातन उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लें तो इट्स अ टोटोलॉजी.
ठीक है, टोटोलॉजी का मतलब होता है कि इट्स ट्रू, ये सच ही है, ये गलत हो ही नहीं सकती। सर जो इंफॉर्मेशन हम उस स्टेट को दे रहे हैं जी जी वो तो काइंड ऑफ उसके पास्ट एक्टिविटीज पे डिपेंड। एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद ये है कि पास से जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सेव कर लें स्टेट में। ये और बात है कि कभी कभी हर पूरी हिस्ट्री जो कि रेलेवेंट है वो पॉसिबल नहीं होती। जैसे उन्होंने कहा कि वो 5 महीने नहीं पढ़ता तो आपको पूरी हिस्ट्री देनी, वो पूरी हिस्ट्री आपको, उसका पूरा पिछले जो 6 सेमेस्टर उसने गुजारे वो सारे के सारे आपको किसी तरीके से इस स्टेट में सेव करने पड़ेंगे, विच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। सो वी डोंट, बहुत सारी चीजें हम डाल सकते हैं। एसेंशियली मकसद ये है कि टू मेक अ स्टेट मार्कov you need to encode all the information that is required to predict the future। और जब आप ये काम कर लें तो फिर आप ये कहेंगे कि now that we have the state we don't need the past to predict the future, जो कि ऑब्वियस बात होगी। फिर समझ आ गई बात की। और इसी ऑब्वियस चीज की बेसिस के ऊपर ये आपकी सारी इन्फोर्समेंट लर्निंग और बहुत सारी और चीजें, HMMs आपने देखे होंगे वो भी इसी के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। बहुत सारी काफ़ी चीज़ें जो है वो इसके ऊपर, इस मार्कov प्रॉपर्टी के ऊपर बिल्ड है, ठीक है। तो एसेंशियली ये जो आपके पास इक्वेशन है ये कह रही है कि the probability of the future given the current state is the same as the probability of the future given the whole history, which essentially means that we only need the current state, not the rest of the history, ठीक है। ये इक्वल टू यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे इस तरह कि the probability of the future given the present does not need this whole thing। देखिए अगर आप ये कैलकुलेट कर लें, ये कैलकुलेट करना आसान है ना। अगर ये आप कैलकुलेट कर लें और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब आपने ये प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली, और इस प्रोबेबिलिटी के सही होने पे तो सबका इत्तेफाक है। समझ आ रही ना बात की? इस प्रोबेबिलिटी के ठीक होने पे सबका इत्तेफाक है। और ये कैलकुलेट करने के लिए अगर आप ये कैलकुलेट कर लें तो भी काफी है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अगर आप सिर्फ प्रेजेंट की बेस के ऊपर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लें तो दैट इज सफिशिएंट टू प्रिडिक्ट द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर स्टेट्स, कि आप कहां जाएंगे, ठीक है जी। इस इक्वेशन में ये वेरिएबल नहीं होना चाहिए था, इनफ इंफॉर्मेशन। हाँ, कहीं पे लिखा होगा। असल में ये जो इक्वल टू का साइन है ना, इसका मतलब ये है कि ये और ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। और वो चाहिए के लिए आपको स्टेट के अंदर वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, ठीक है। ये बाय द वे MIT का कोर्स है, एक प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस है कि क्या इस किस्म का कुछ करके नाम है। उसके अंदर काफ़ी तफसील से मार्कov डिसीजंस के ऊपर उन्होंने बात की हुई है, और इसकी फिर अपनी थ्योरीज है कि किस केस में मार्कov हो सकता है, नहीं हो सकता। तफसीली कुछ उसकी वो है कि अक्सर स्टेट्स आपके पास मार्कov होती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन इस तरीके से होती हैं। मिसाल के तौर पे देखें, इसको मैं थोड़ा सा आपको तफसील से बता दूँ। एग्जाम्पल मेरे जहन में आ गई, उससे इंशाल्लाह ज़रा फ़ायदा थोड़ा सा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बता दूँ। देखें, आपके पास ये एक कमरा है, ठीक है, और ये आपके पास एक दूसरा कमरा है, ठीक है। यहाँ पे एक रास्ता इस तरह का बना हुआ है कि आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा सकते, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इस जगह पर मौजूद हैं, ठीक है, और आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, तो आप मुझे बता सकते हैं ना कि भाई मैं एटलीस्ट यहाँ नहीं होऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि भाई आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, जितनी भी जगहों पे हैं, तो ये सारे के सारे आप बता सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको कहूँ कि अभी की स्टेट बताएं, उससे अगली स्टेट बताएं, तो अभी की स्टेट से आप अगली स्टेट बता सकते हैं मुझे। तो जब अगली बता सकते हैं तो उससे अगली भी बता सकते हैं, जब वो बता सकते हैं तो उससे अगली भी बता सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप मुझे सारी वो बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई भी स्टेट दे दूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आखिर में कहाँ पर पहुँचूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप यहां से होते 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 इवेंचुअली यहां तो आ जाएंगे, लेकिन आप वापस यहां से यहां नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है दैट इज नाउ इंपॉर्टेंट। समझ आ रही बात की, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, इसको ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, इसके पीछे थोड़ी वो खुल जाएगी। लेकिन आपकी जो इनिशियल स्टेट थी अगर ये थी तो आप यहां पे भी कहीं पे फॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसी के अंदर अंदर आप फिर सकते हैं ना। जबकि इस ब्लॉक से यहां जाने का सिर्फ एक रास्ता है और ये रास्ता मौजूद नहीं है। तो अगर मैं आपको इनिशियल स्टेट बताऊं कि आप यहां पर थे, तो आप मुझे ये बताएंगे कि भाई मैं यहीं पे होऊंगा, जितनी भी जगहों पे मैं घूम लूं तो मैं यहीं पे रहूंगा। जबकि अगर मैं आपको कहूं कि आपकी इनिशियल स्टेट यहां थी, तो आप इस ब्लॉक में भी आखिर में फॉल कर सकते हैं और इस ब्लॉक में भी फॉल कर सकते हैं आखिर में। लेट्स से आफ्टर 100 टाइम स्टेप यू कैन बी हियर और हियर। नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने कहा था ना कि हिस्ट्री से इंडिपेंडेंट है फ्यूचर, लेकिन अब फ्यूचर जो है वो बिल्कुल पहली पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने स्टार्ट कहां से लिया था। समझ आ रही बात की, ठीक है। तो इस किस्म के सिनेरियोज आपके पास आ सकते हैं, वो फिर मार्कov नहीं होगा। अगर ये इस किस्म का स्पेसिफिक सिनेरियो आ गया ना आपके पास, इसको बेसिकली कहते हैं कि दो सब ग्राफ्स हैं आपके पास और उसके अंदर एक वन डायरेक्शनल लिंक है कहीं पे, ठीक है। तो आप यहां से वहां नहीं जा सकते, तो ये चीज मार्कov नहीं रहेगी फिर।
तो एसेंशियली जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो आपको ये फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इनको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। हम यही कहेंगे कि हम स्टेट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे जिसके जरिए से मार्कऑफ हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब हमें इनिशियल स्टेट की जरूरत है ना, तो हम अपनी स्टेट के अंदर S0 इज इक्वल टू वॉट एवर वो भी सेव कर लेंगे साथ अपने, ताकि वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो सही, लेकिन हमें मिल जाएगी। समझ आ रही बात की, ठीक है। तो बहरहाल इसके साथ हमारा फॉर द टाइमिंग कोई काम नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेट्स को मार्कऑफ हमें कभी कभी बनाना पड़ता है, बल्कि अक्सर बनाना पड़ता है खुद। और वो हम किस तरीके से बनाएंगे कि वी सेव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर, ठीक है। जिस तरह आप बोर्ड गेम की किसी की एग्जाम्पल ले लें, तो उसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप करंट बोर्ड स्टेट ले लें प्लस के मूव किसकी है अभी, ठीक है, चेस ले लें या चेकर्स ले लें, गो ले लें, अगर आपको ये पता हो कि ये करंट बोर्ड की सिचुएशन है और मूव इस बंदे की है, इस प्लेयर की है, ठीक है, तो दैट इज सफिशिएंट टू प्रिडिक्ट दी फ्यूचर। देन प्रोबेबिलिटी, ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये क्या मूव करेगा, ठीक है, यू कैन प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी नॉट द एग्जैक्ट मूव, ठीक है जी। समझ आ रही बाकी। बोर्ड गेम्स में आसान है, रियल वर्ल्ड में अगर कोई रोबोट कर रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा उसके अंदर फ्यूल कितना रहता है, वो कहाँ से आया है, बहुत सारी बातें उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, और एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात क्लियर है जी। अच्छा हमारे पास जिस टाइम पे डिटर्मिनिस्टिक सिंगल एजेंट था, उसमें हम करना ये चाह रहे थे कि हम एक प्लान बनाना चाह रहे थे। प्लान हमारे पास क्या होता था कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक हो गया। वहां पे हम ये करना चाह रहे थे। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हम एक चीज बनाएंगे जिसको कहते हैं पॉलिसी, ठीक है। तो प्लान और पॉलिसी में क्या फर्क है कि पॉलिसी आपके पास कोई भी स्टेट लेती है और आपको एक एक्शन रिटर्न करती है, ठीक है। प्लान में भी इसेंशियली यही चीज थी हमारे पास, लेकिन प्लान क्या था, इट वॉज ए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। यहाँ पे ये कि हमें ये पता नहीं है कि हम किस स्टेट में पहुंचेंगे, ये करो के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये करो, फिर जब नई स्टेट आए तो फिर मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करो। फर्क समझ आया दोनों में। प्लान जो है दैट इज बेसिकली स्टैटिक, कि मैं पहले अप प्रेस करूंगा, फिर राइट प्रेस करूंगा, फिर राइट प्रेस करूंगा, फिर राइट प्रेस करूंगा एंड आई विल विन, ठीक है। ये पूरा प्लान है। पॉलिसी ये कहती है कि यू विल हैव टू शो मी व्हाट स्टेट यूर इन, मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से स्टेट में, आप क्या करो, ठीक है। आप मुझे बताओ आप कौन सी स्टेट में हो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे कह सकते हैं कि पॉलिसी में जो एक्शन बताती है और वो जो प्लान है न्यू स्टेट बताता है। प्लान आपको सीक्वेंस ऑफ एक्शंस बताता है और पॉलिसी आपको किसी एक स्टेट में एक एक्शन बताएगी। आपको ये नहीं कह सकती कि भाई 10 स्टेप्स के बाद आपने क्या करना होगा, समझ आइए। क्योंकि अब जब आप ये एक्शन लेंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ चले जाएं, हो सकता है आप यहाँ चले जाएं, हो सकता है आप यहाँ चले जाएं, ठीक है। आपको पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे एक्शंस भी अब डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहे ना, ठीक है। तो प्लान जो था वो बेसिकली एक स्टैटिक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस था। अगर आपको प्लान मिल जाए, आप आंखें बंद करें और रवाना हो जाए, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं एक बंदा है वो बिल्कुल ब्लाइंड है और मैं उसको कहूं कि भाई तुम्हें मैंने बिल्कुल सही करके खड़ा कर दिया, 10 कदम आगे लो और 2 कदम राइट पे लो और लेफ्ट साइड पे तुम्हारे दरवाजा होगा उसको खोल लो, ठीक है, दैट इज द प्लान। पाथ बताएगा आपको, पॉलिसी किसी एक नोट के ऊपर आपको बताएगा कि अभी क्या करो, ठीक है। तो ये जो बंदे वाली एग्जांपल है, मैं उसको कहूंगा ये प्लान है कि मैंने उसको सारा रास्ता बता दिया। दूसरा है कि मैं उसको कहूंगा कि भाई एक कदम लो, फिर मुझे बताओ, तुम्हें इधर उधर फील करके मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है, फिर अगला कदम लो, फिर मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, ठीक है। तो जिस टाइम पे आपके पास डिटर्मिनिज्म खत्म हो गया अब एक्शंस में से, तो अब आपके पास प्लान पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि गो नॉर्थ 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 ईस्ट, तो पहले नॉर्थ में ही वो स्लिप होकर उधर चला गया, तो बाकी का सारा प्लान तो फालतू है ना फिर, ठीक है ना। अब वो स्टेट में है ही नहीं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। तो अब हम जो है वो पॉलिसी चाहते हैं और इसको हम पॉलिसी को डिनोट करते हैं पाई के साथ। इस स्टार को फॉर द टाइमिंग थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हम पॉलिसी को कहेंगे कि पाई, ठीक है। अब पाई क्या है, पाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पाई सिंपली एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। जैसे हम पहले एफ लिखते थे, अब हमने पाई लिख दिया। पाई आपसे एक स्टेट लेगा और आपको रिटर्न करके देगा एक एक्शन, ठीक है। आपको एक्शन चाहिए ना, पाई एक फंक्शन होगा, आप उसको स्टेट भिजवाएंगे, वो आपको एक्शन भिजवाएगा, ठीक है। ये नोटेशन कोई मसला तो नहीं है ना अभी आप लोगों को, ठीक है, गुड। अच्छा, तो पॉलिसी पाई गिव्स एन एक्शन। दूसरा ये है कि ये जब ये मैथमेटिकल नोटेशंस वगैरह देखते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको अगर बुरी लग रही है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को पाई से कुछ मसला हो रहा होगा, लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो मुझे उस टाइम पे मसला ये होता था कि जैसे कोई लैटिन सिंबल आता था तो बंदा कहता है कि ये कोई चीज़ होगी, वो कोई चीज़ नहीं होती, बस हमें शौक है साइंटिस्ट को वो लगाने का। हम खुद पेपर्स लिखते हैं तो वो ABC की शक्ल जो है तो वो चूंकि टेक्स्ट से बहुत मिलती जुलती है, तो बंदा कहता है इसकी जगह पे अगर मैं गैमा लगा दूं तो ज़रा पता लगेगा कि दिस इज़ अ फंक्शन।
तो और कोई इसका मकसद नहीं होता, वैसे इसे को परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसी उसे परेशानी आए उधर ही रुकें और उस परेशानी को हल करें, फिर आगे जाए, ठीक है। तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा इससे। एनीवे, अ पॉलिसी पाई गिव्स एन एक्शन फॉर ईच स्टेट, सीधी सी बात है, एक फंक्शन है, आप इसको स्टेट दें, ये आपको कोई एक्शन रिटर्न कर देगा ऑन वॉट एवर बेसिस, वो अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिमल पॉलिसी जो है, ऑप्टिमल पॉलिसी वो होती है जो कि आपके पास एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगी। इसका क्या मतलब है, हमने पहले देखा था ना कि हमारे पास एक्सपेक्टेड मैक्स क्या करता था कि भाई ये दो बातें हो सकती हैं, तो मैं इनकी एक्सपेक्टेशन ले लूं कि भाई एक्सपेक्टेशन कितनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इतनी है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इतनी है, इस एक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेट्स से 10 है, इस एक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है दैट इज 15, तो पॉलिसी आपको ये बताएगी कि 15 वाले रास्ते पे जाओ, ठीक है जी, बात क्लियर है। अच्छा जी, तो आपके पास मैक्सिमाइज करती है पॉलिसी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को, ठीक है। यूटिलिटी के ऊपर हम लास्ट टाइम तफसील से बहस कर चुके, तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी यानी कि एक जगह पे अगर यूटिलिटी किसी एक रास्ते पे जाने से बहुत कम है और दूसरे रास्ते पे जाने से बहुत ज़्यादा है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके पास एक्सप्लिसिट पॉलिसी आ जाए, अगर आपके पास एक्सप्लिसिट पॉलिसी आ जाए, आपको पता हो कि दिस इज द राइट पॉलिसी गिवन एनी स्टेट, आई नो व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, तो वो आप किसी रिफ्लेक्स एजेंट को भी दे सकते हैं। याद है बिल्कुल शुरू में हमने पहली चीज़ जो देखी थी दैट वाज अ रिफ्लेक्स एजेंट, कि उसको एक स्टेट मिलती है और वो उसकी बुनियाद पे आगे प्लान किए बगैर कोई एक्शन ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास पहले से पॉलिसी मौजूद है जो कि हमें बता रही है कि राइट नाउ दिस इज द बेस्ट एक्शन टू टेक, वी डोंट नीड टू डू एनी मोर प्लानिंग नाउ, अगर हम प्लानिंग करेंगे भी तो हमें यही वैल्यू मिलेगी, तो नाउ वी कैन एनफोर्स अ रिफ्लेक्स एजेंट, ठीक है। तो एसेंशियली करेंगे हम यही कि शुरू में हमने रिफ्लेक्स एजेंट बेचारे के पीछे बड़ी बातें की थी कि बड़ा बेवकूफ़ है और ये और वो है, लेकिन अब हम करेंगे कि हम पॉलिसी बनाएंगे और फिर उसके बाद हमारा एजेंट होगा रिफ्लेक्स, गिवन द पॉलिसी इट विल वर्क डायरेक्टली। और रिफ्लेक्स एजेंट में आपको याद होगा कि उसमें सबसे बड़ा फायदा ये कि इट्स एक्सट्रीमली क्विक, प्लान नहीं करना पड़ता ना, उसको स्टेट मिली डज काम कर दिया उसने, ठीक है, से भाग, ठीक है। ये पॉलिसी कौन बनाएगा? अनफॉर्चुनेटली हमें बनानी पड़ेगी अभी बनाते हैं, ठीक है। नहीं, वो रिफ्लेक्स जो एजेंट है उसको तो हम दे देंगे ना, वो तो एक स्टेट की पॉलिसी बेस पे हो, तो ये नहीं पॉलिसी ये देखें कैपिटल एस है, गिवन एनी एलिमेंट फ्रॉम द कैपिटल एस which means given any state it will tell you what action to take. दिस इज अगेन प्लान। प्लान आपको ये बताता है कि you are now in this state, you want to get here, take this step, then this step, then this step, then this step, then this step and you get here. पॉलिसी आपको ये बताती है कि right now you are in this state, you should take this one action, end of story. पॉलिसी फंक्शन आपको एक एक्शन रिटर्न करता है, प्लान आपको सीक्वेंस ऑफ एक्शंस रिटर्न करता है। अगर आप थोड़ा सोचिए ना, बार बार करेंगे तो आपको सीक्वेंस मिल जाएगा, लेकिन पॉलिसी खुद जो है वो आपको देखें, इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि अगर आपने प्लान बनाना है तो पहला प्लान बनाने में आपको अगर 1000 स्टेट है तो 1000 दफा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे आपने पॉलिसी को कॉल किया, उसने आपको स्टेट रिटर्न की, यू टुक द एक्शन, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में आपका एक्शन लेने में टाइम बहुत कम लगा है, जबकि प्लान बनाने में, वो शुरू में आप लोगों को एक वीडियो दिखाई थी कि वो बैठा हुआ सोच रहा है, आखिर में फिर चलना शुरू हुआ, ठीक है। तो वो इतनी देर तक जो बैठ के सोच रहा था, तो उस सोचने में तो रियल वर्ल्ड चेंज हो जाएगी ना, तो प्लान इज नो लॉन्गर यूजफुल, जबकि पॉलिसी जो है वो इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। बहुत इमीडिएट जरूरी नहीं है लेकिन क्विकली देगी रिस्पॉन्स, जिस टाइम आप पॉलिसी बना रहे थे उस वक्त बड़ा टाइम लगेगा, जी। लेकिन अभी हम देखेंगे कि वो पॉलिसी हम किस तरीके से आहिस्ता बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले घर जाओ, पूरी पॉलिसी बनाओ और फिर वापस आओ, ऐसा नहीं है, हम काम करते जाएंगे, पॉलिसी बनती जाएगी आहिस्ता, ठीक है। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड मैक्स जो है वो पूरी पॉलिसीज नहीं कैलकुलेट करता था, वो देखिए प्लान में दूसरा मसला क्या है कि गिवन दिस करंट स्टेट आई कैन टेल यू व्हाट द सीक्वेंस इज, बट गिवन दिस अनदर स्टेट आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू डू, जबकि पॉलिसी वर्क्स फॉर ऑल द स्टेट्स, ऑल पॉसिबल स्टेट्स, ठीक है। अगर आपके पास, आप इस कोने में खड़े हैं, अगर आप इस कोने में खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप कहते हैं कि मुझे प्लान बताओ, तो हो सकता है वो आपको ये रास्ता बिल्कुल सही बता भी दे टाइम के अलावा, ठीक है, टाइम काफी लेके आपको बता दे, लेकिन अगर आप उसको ये वाली स्टेट दे दें तो आपको दोबारा प्लान कैलकुलेट करना पड़ेगा, जबकि पॉलिसी जब आपने एक दफा बना ली तो आपके पास वही पॉलिसी रीयूज होगी बार बार, क्योंकि पॉलिसी वर्क्स फॉर ऑल द स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, पॉलिसी की जो शक्ल हम देखना चाहते हैं वो यहाँ पे इस किस्म की है कि गिवन दिस मेज, ठीक है, दिस ग्रिड वर्ल्ड, पॉलिसी आपको ये बताती है कि गिवन दिस स्टेट यू शुड गो अप, इफ यू आर इन दिस स्टेट यू शुड गो अप, ठीक है, यू शुड प्रेस नॉर्थ, एक्शन आपको बताती है ना। तो ये हर ब्लॉक जो हमारे पास एक स्टेट है, और इसमें हमारे पास एक्शन बेस्ट क्या है, नॉर्थ, इसमें एक्शन क्या है, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, और आप यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ से तो एक ही एग्जिट का एक्शन पॉसिबल है, वो आप ले लेंगे,
ठीक है जी। तो ये पॉलिसी में प्लेन से ज़्यादा कितना कंज्यूमिंग है क्योंकि हर स्टेट के लिए जी अगर आप एक्सपेक्टेड मैक्स करें तो इस वजह से हम एक्सपेक्टेड मैक्स करेंगे ही, हम कोई और तरीका करेंगे। ठीक है, हमने शुरू में कहा ना कि एक्सपेक्टेड मैक्स कर सकते हैं लेकिन इट्स स्लो, इस वजह से हम एक्सपेक्टेड मैक्स नहीं करेंगे, हम किसी और तरीके से पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है जी ये? अच्छा, ऑप्टिमल पॉलिसी किस तरीके से होती है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग खाऊंगा। ठीक है, तफसील से इसको देखेंगे क्योंकि इसेंशियली ये आज का जब लेक्चर इंशाल्लाह हो जाए ना तो उसके बाद आप लोग अल्फागो का पेपर अगर उठाएं तो आपको उसके अंदर से मेजॉरिटी बातें समझ आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मेजॉरिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ फाउंडेशनल चीज़ें और भी हमारी रहती हैं, लेकिन इन पॉलिसीज़ की वजह से आपको काफ़ी सारी बातें इंशाल्लाह उसमें अल्फागो के पेपर में समझ आएंगी, या शायद नेक्स्ट लेक्चर के बाद। बहरहाल देखते हैं आज कहाँ तक हम पहुँचते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास वही ग्रेड वर्ड है, यहाँ पे आपके पास एक रिवॉर्ड है +1 का, यहाँ पे एक रिवॉर्ड है -1 का। ठीक है, थोड़ी सी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। कन्वेंशन आपके पास ये है कि अगर आप इस स्टेट में मौजूद हैं और इसका रिवॉर्ड जो है लिविंग रिवॉर्ड वो 0 है। ठीक है, गौर से सुने अच्छा पूरी बात को कि लिविंग रिवॉर्ड आपके पास 0 है, तो जब आप इस स्टेट से बाहर निकलेंगे, ठीक है, जब आप इस स्टेट को छोड़ के बाहर जाएंगे तब हम कहेंगे कि आपको रिवॉर्ड मिला 0 का। इसका क्या मतलब है कि हम आपको R ऑफ S बता रहे हैं, R ऑफ S प्राइम हम नहीं बता रहे आपको। ये हमने शुरू में देखा ना कि 2 बातें हो सकती हैं, 3 बातें हो सकती हैं कि पहली स्टेट आखिरी स्टेट दोनों बताओ, या सिर्फ पहली स्टेट बताओ, या सिर्फ आखिरी टारगेट स्टेट बताओ। तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोनों कर सकते हैं, हमारी एग्जाम्पल्स में ये वाला तरीका है, इस वजह से इसको ज़रा समझेंगे। ठीक है जी, ये बात क्लियर है जी? आप जिस स्टेट को छोड़ के एक्शन लेके बाहर गए किसी और स्टेट में, तो पिछली स्टेट का रिवॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ फिर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे +1 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि जब ये छोड़ के मैं बाहर उस एग्जिट स्टेट में जाऊंगा तब मुझे +1 मिलेगा, जब मैं इसमें पहुंचूंगा तो मुझे +1 नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है जी? अच्छा देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्टिमल पॉलिसी है। आपके पास रिवॉर्ड जो है लिविंग रिवॉर्ड ऑफ स्टेट इज -0.01। ठीक है, विच मीन्स देयर इज अ स्मॉल नेगेटिव रिवॉर्ड। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो इट्स अ बैड थिंग, बट इट्स नॉट दैट बैड। ठीक है, यू शुड ट्राई टू बी क्विक। ठीक है, पसूड़ी नहीं है कोई, सही है? पसूड़ी पता है ना आपको? पसूड़ी पता है? नहीं पता पसूड़ी? कि जल्दी करो दादी। ठीक है, हैं? मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं याद रहता कि कौन सा, मेरा ख्याल है शायद पंजाबी का होगा। पंजाबी का, अच्छा पंजाबी का। एनीवे वो एक्स्ट्रा तादी नहीं होती, चलो शाबाश 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 गाओ। ठीक है, वो नहीं है, लेकिन यू शुड ट्राई टू बी क्विक। ठीक है, इतना छोटा सा रिवॉर्ड है, 0.01 है, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, बात समझ आ रही है? मैं आराम से इसलिए यहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल वो फंडामेंटल आपके पॉलिसी समझने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं, वैल्यूज़ हैं और क्यू स्टेट्स हैं। ठीक है, तो 2-3-4 चीज़ें इसके ऊपर पूरी रीइंफोर्समेंट करनी खड़ी है, इसलिए मैं आराम से जा रहा हूँ। तो खैर है, थोड़ा सा तामुल करें, बोर ना हो, खैर है। ठीक है, तो ये आपके पास स्मॉल लिविंग रिवॉर्ड है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव, इसको चूंकि नेगेटिव है इसको कॉस्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, रिवॉर्ड और कॉस्ट लास्ट टाइम भी बताया था, रिवॉर्ड और कॉस्ट दोनों टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिवॉर्ड इज नेगेटिव कॉस्ट एंड नेगेटिव रिवॉर्ड इज पॉजिटिव कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट रिवॉर्ड। तो आपके पास स्मॉल नेगेटिव लिविंग रिवॉर्ड है, विच मीन्स यू शुड ट्राई टू बी क्विक बट इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब फर्ज करें आप इस जगह पे मौजूद हैं, इस स्टेट में। ठीक है, अगर आप इस स्टेट में हैं तो ऑब्वियसली यू वांट टू गो अप। ठीक है, हमने पहुंचना यहाँ है ना, ये हमारे पास अच्छा रिवॉर्ड है और इससे हमने बचना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मौजूद हैं तो इट सीम्स फेयरली लॉजिकल कि यू गो अप एंड यू गो ओवर देयर एंड यू गेट द +1 रिवॉर्ड और आपके एपिसोड खत्म हो गई। ठीक है, जब आप एक दफा इस एग्जिट स्टेट में पहुंच जाते हैं ना, उसको कहा जाता है एपिसोड। ठीक है, ये किस्त खत्म होगी। ठीक है, अब आप दोबारा नए सिरे से आएंगे और फिर दोबारा ये काम करेंगे। ठीक है, तो आमतौर पे सारी एपिसोड्स एक जैसी होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ एक्शंस किए जा सकते हैं, लेकिन सिनारियो एक जैसा होता है। ठीक है, आफ्टर ईच एपिसोड एवरीथिंग इज रीसेट। अगर आपने कहीं पे कोई तोड़ फोड़ की थी वो दोबारा होगी, स्टेज बेसिकली दोबारा शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो ये एपिसोड का लफ्ज़ जो मैं पहले इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, अभी हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? अच्छा, ये आपके पास ये रास्ता तो क्लियर है। अब देखें, यहाँ पे अगर आप बैठे हुए हैं तो एक तरीका तो ये कि आप यहाँ से ऊपर चले जाएं। ठीक है, तो ये पॉलिसी ये क्यों नहीं कह रही कि ऊपर जाएं? इस वजह से नहीं कह रही कि अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ से भी आपको नॉर्थ जाना पड़ेगा एंड देयर इज अ स्मॉल चांस दैट यू स्लिप एंड यू फॉल इन द पिट। ये बड़ा पतला सा रास्ता है, तो बंदा कहता है यार वहाँ से चला जाता हूँ, इसकी ब्रिज जो है तो मुझे बड़ा कच्चा सा लग रहा है, मैं गिर जाऊँगा नीचे। ठीक है, वो कहता है वहाँ से होके आ जाता हूँ, खैर लिविंग मेरे पास जो नेगेटिव रिवॉर्ड है वो इतना तो नहीं है, मैं वहाँ से होके आ जाता हूँ। ठीक है ना, समझ आ रही है?
मतलब जल्दी करना है, लेकिन इतनी जल्दी मुझे नहीं है कि मैं इस खड्डे के ऊपर से गुजर के जाऊँ। ठीक है, समझ आ रही बात की? तो इस वजह से हमारे पास ऑप्टिमम पॉलिसी के पहले यहाँ जाओ, ये 2 स्टेप्स आपके ज़ाया हो गए, उसके बाद यहाँ हो, ये सारे स्टेप भी ज़ाया हो गए, और यहाँ से आप आगे चले जाओ। ठीक है, तो इट्स स्टिल बेटर टू गो दिस लॉन्ग रूट देन टू टेक द चांस ऑफ फॉलिंग इन द पिट। सही है जी, बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा जी, नहीं, देखिए यहाँ पे चांस है, देयर इज अ चांस दैट यू माइट फॉल। ठीक है, एंड इफ यू डू फॉल देन यू गेट अ -1 व्हिच इज अ बिग नेगेटिव रिवॉर्ड। और अगर आप यहाँ से जाएंगे तो देयर इज नो चांस ऑफ फॉलिंग इन द पिट। ठीक है, यू माइट वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन आप फिर भी आराम से पहुंच जाएंगे। कहीं किसी जगह पे पिट में गिरने के चांसेस नहीं है। ठीक है, एक है बड़ा स्लाइड सा चांस है कि यहाँ से आप इधर भी आ जाओ और फिर यहाँ से इधर भी गिर जाओ, तो बस वो इतनी कम प्रोबेबिलिटी है कि वो 0.1 × 0.1, तो 0.01 की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। समझ आ रही बात की? अगर नेगेटिव रिवॉर्ड हमारा बहुत ज्यादा होगा तो नेगेटिव, हाँ, आ रहे हैं उसकी तरफ आ रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल गुड पॉइंट, उसकी तरफ आ रहे हैं। हम ये करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने इंसानियत से ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता? इंसानियत से ऊपर की तरफ इसलिए नहीं जाता बिकॉज देयर इज अ 0.1 चांस ऑफ फॉलिंग इन द पिट। जबकि अगर ये उस तरफ दीवार की तरफ टकरे मारता है तो 80% ऑफ द टाइम इट विल बी वेस्टिंग द मूव, लेकिन एवरी वंस इन अ व्हाइल इट विल ईदर फॉल डाउन और गो अप। ठीक है, या नॉर्थ पहुंच जाएगा या साउथ पहुंच जाएगा, देन इट्स सेफ। तो अगेन पिट से अपने आप को बचाने के लिए इसने मुंह उस तरफ किया और यूं करके टायर फिरा रहा है कि कभी तो स्लिप होऊंगा और वहां चला जाऊंगा। समझ आई बात की? तो -1 जो है वो इतना बुरा है कि ये 0.01 आप काफी सारे वेस्ट कर सकते हैं। आप 100.01 अगर वेस्ट करें, 100 मूव जाया करें, तो फिर आप उस एक -1 के करीब पहुंचेंगे। समझ आ रही बात की? तो यहाँ पे ऑप्टिमम पॉलिसी क्या है? दीवार की तरफ मुंह करो और इंजन स्टार्ट करो। ठीक है, जब स्लिप हो गए, ऊपर चले गए, नीचे चले गए, तो फिर हमारे पास सेफ रास्ता मौजूद है। डायरेक्ट नॉर्थ क्यों नहीं किया? क्योंकि नॉर्थ में डायरेक्ट जाने में अचानक आपके पास लिविंग रिवॉर्ड तो थोड़ा ज़ाया होगा, लेकिन देयर इज अ स्लाइट चांस कि आप उधर भी गिर जाएंगे। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन चूंकि आप निकाल रहे हैं और वो एक्सपेक्टेशन चूंकि मल्टीप्लाई होती है प्रोबेबिलिटी से, तो प्रोबेबिलिटी तो थोड़ी है लेकिन वो नेगेटिव रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। तो दोनों मिलकर इतनी बुरी हो जाते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं सेफ रास्ते से जाऊँ। ठीक है जी, बात क्लियर है? अब इसके अगेंस्ट आप ये देखें कि अगर आपके पास ये जो लिविंग रिवॉर्ड है ये थोड़ा सा हम बुरा कर देते हैं। ठीक है, 0.01 से 0.03 कर दिया, तो अब ये एक्चुअल पॉलिसी से वैसे ही आप कंप्यूट भी कर सकते हैं। ग्रिड वर्ड में इसके कोड वगैरह मौजूद हैं, लेकिन फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू टेक द वर्ड के जो हमने 0.8, 0.1 और ये जो लिविंग रिवॉर्ड्स हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, इसके मुताबिक ये ऑप्टिमम पॉलिसी ही बनती है। ठीक है, ये आप करके भी देख सकते हैं वैसे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम इसका एक डेमो आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज़ रन करके मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, कोड है मेरे पास, लेकिन उसको शक्ल ज़रा सही करनी पड़ेगी। नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखें, अब ये लिविंग कॉस्ट जो है हमारी, ये लिविंग रिवॉर्ड माइनस में वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब है ज़्यादा बुरा है, ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन इसका मतलब है कि ज़्यादा बुरा है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से तो फिर भी वहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इसको पता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो विद 80% प्रोबेबिलिटी आई विल गेट हेयर एंड देन विद 80 हेयर 80 करके ज़्यादा रास्ता चांस ये कि मैं बहुत कम वेस्टेज करूँगा। जबकि यहाँ पे खड़े होकर उधर टकरे मारने में 80% मूव्स तो मेरी ज़ाया होंगी। ठीक है, तो बहुत सारी मूव्स मेरी ज़ाया होंगी, तो फिर मैं नीचे भी जा सकता हूँ, ऊपर भी जा सकता हूँ। तो अब बेहतर ये है कि आई शुड टेक द रिस्क ऑफ गोइंग नॉर्थ डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि अब मेरा जो लिविंग रिवॉर्ड है, ठीक है, माइनस में, वो अब ज़रा ज़्यादा है, माइनस में ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा बुरा है। अब मुझे थोड़ी सी जल्दी है। ठीक है, अब मुझे थोड़ी सी जल्दी है, जल्दी करो वरना मेरा ओवरऑल रिवॉर्ड जो है वो ख़राब होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, बाकी रास्ते का तो वैसे ही है। ठीक है, यहाँ पे वैसे ये एक चीज़ रह गई थी, इसको भी देखें कि यहाँ पे भी इसने डायरेक्ट लेफ्ट इस वजह से नहीं प्रेस किया था क्योंकि लेफ्ट प्रेस करने में ऊपर जाके गिरने के चांसेस थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम कर रहा था कि दीवार की टकरे मारो कभी तो मैं यहाँ चला जाऊँगा और फिर आई विल बी सेफ। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ भी खत्म हो गई क्योंकि अब जो हमारे पास कॉस्ट है, लिविंग रिवॉर्ड जो है वो ज़रा ज़्यादा बुरा है, तो आई नीड टू बी अ लिटिल क्विक। ठीक है, या तो कोई गोस्ट आ रहा है मुझे खाने के लिए या कोई बला पड़ने वाली है, तो बस जल्दी करो। ठीक है, बहुत टाइम नहीं है। अगर आप इसको और ज़्यादा कर दें, ठीक है, तो अब देखें, ये तो ठीक है, ये मसला तो पहले हमने हल कर लिया, लेकिन अब यहाँ से भी बजाय इसके कि वो वहाँ जाता, अब ये सीधा ऊपर जा रहा है कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो आई विल बी सेफ, बट नाउ आई कैन टेक इवन द रिस्क ऑफ गोइंग थ्रू दिस पिट, क्योंकि ये 0.4 है। अगर मैं 2 मूव्स भी ज़ाया करूँगा, 3 मूव्स में ज़ाया करूँगा, तो फिर मेरा वो -1 से ऐसे ही बुरा हो जाएगा। उधर -1 मिल रहा है ना, और यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 मूव्स की तो मेरे पास 1.2 हो जाएगा। ये तो फॉर श्योर मैं ज़ाया कर दूंगा ना, वहाँ तो चांस है और यहाँ पे मैं फॉर श्योर ज़ाया कर रहा हूँ। समझ आ रही बात की? तो अब यहाँ से भी ये लंबे रास्ते की जगह पे यहाँ से जाने पे हो गया।
ऐसा ही है कि भाई अब जल्दी है, मैं जितना टाइम वेस्ट करता हूँ तो बस वो आगे भला मुझे खा लेगी, तो बेहतर ये है कि मैं इसी पोल के ऊपर से चला जाऊँ, खैर है गिरने के चांसेस है लेकिन चलो कोई नहीं, इतने नहीं है, ठीक है, पॉइंट 1 है ना, आई टेक द रिस्क, ठीक है। तो बेसिकली ये रिस्क को हम बैलेंस करते हैं स्मॉल लिविंग रिवॉर्ड्स के जरिए से। जितना ज़्यादा आप लिविंग रिवॉर्ड को बुरा करेंगे नेगेटिव में, उतना ज़्यादा आपका एजेंट रिस्क लेने पे तैयार फिर होगा, ठीक है, समझ आ रही बात की। अच्छा, और बिल्कुल वर्स्ट केस में आप देखें लिविंग रिवॉर्ड आपके पास -2.0 है, ठीक है, तो एजेंट कहता है क्या करूं, बस यहाँ खड़ा हुआ है, कहता है यार अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो -2 एक हो गया, -2 दूसरा हो गया और फिर एक 1 मुझे मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ यार, छोड़ो इस ज़िंदगी को, बस उधर छलांग मारी और बस ख़त्म। इतना करके खौरी करके जाएगा तो -5 मिलेगा, तो छोड़ो -1 ले लेता हूँ बस, समझ आ रही बात की, -3 ना, -2 और -1, ठीक है। तो कहता है वो -5 -7 से तो -1 अच्छा है, बस छोड़ो। तो ये वो सुइसाइड सिनारियो है कि आपका लिविंग रिवॉर्ड इतनी ख्वार जिंदगी है उसकी कि वो कहता है कि यार बस दवा करो, बस मैं ख़त्म करता हूँ इस एपिसोड को, ठीक है जी। तो लिविंग रिवॉर्ड जो है आपके पास जब इतना ज़्यादा बुरा हो जाए तो फिर वही सिचुएशन होगी जो कि पैकमैन में भी हमने सुइसाइड सिनारियो देखा था, ठीक है। ये मतलब है ना कि लिविंग रिवॉर्ड इज सो मच इन द नेगेटिव दैट वॉट एवर यू गेट एट द एंड ऑफ द गेम इज नो लॉन्गर रेलेवेंट, ठीक है। तो सही है, बात समझ आ गई। वहाँ पे तो जा ही नहीं सकते लेफ्ट साइड में। हाँ, यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ तो खाई भी नहीं है ना कि उसमें छलांग मार दे, सर इसके लेफ्ट में जो है यहाँ पे सर ये जो एक ब्लॉक ये, हाँ यहाँ तो जा ही नहीं सकते, यहाँ तो जा ही नहीं सकते ना, ठीक है। इसका कह रहा हूँ कि यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे तो बेचारे के पास खाई भी नहीं है कि उसमें छलांग मार दे, तो जब यहाँ तक जा ही रहा है तो कहता है चलो मतलब आ गया तो +1 भी ले लेंगे, चलो गुजर गई अब, ठीक है। तो अब जान के खाई में छलांग नहीं मारता, लेकिन अगर उसको ख्वारी करनी पड़ती है तो कहता है बस छोड़ो फिर मैं ख्वारी नहीं करता। एसेंशियली हम करना चाह रहे हैं रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज। ये सारी कैलकुलेशन जब आप इस स्लाइड को ज़रा तफसील से देखें, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से हजम करें कि ये किस टाइम पे क्या एक्शन ले रहा है और क्यों ले रहा है। एसेंशियल मकसद ये है कि मेरा अगर लिविंग के वजह से मेरा रिवॉर्ड ज़्यादा माइनस में जा रहा है तो आई वॉन्ट टू क्लिप इट राइट नाउ, ठीक है, कि एपिसोड जल्दी खत्म हो जाए, बजाय इसके कि मैं बहुत सारा नेगेटिव रिवॉर्ड जमा करूँ अपने पास। जबकि अगर लिविंग रिवॉर्ड जो है, लिविंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, तो वो कहता है खैर है मैं घूम के थोड़ा सा चला जाऊँगा, आखिर में जाके +1 तो मिलेगा ना, ठीक है। क्लियर है जी ये बात? एग्जिट स्टेट जो है हमारी स्टार स्टेट हो सकती है, लेकिन आमतौर पे रखते उसको नहीं, क्योंकि वहीं से आप एग्जिट कर लें डायरेक्ट, ठीक है। ये हो सकता है कि आपकी स्टेट में कोई ऐसी चीज़ें हो कि भाई यहाँ से स्टेट शुरू हुई, आप जाओ घूम फिर के सारा कुछ करके कोई चीज़ें लेकर आओ और वो लेट से चाबी आप लाए हुए हो तो फिर यहाँ से बाहर निकलोगे। जैसे कुछ गेम्स में होता है ना कि भाई दरवाजे के ऊपर ये गेम स्टेज स्टार्ट होता है, आप कहते हैं जी दरवाजे के ऊपर तो मैं खड़ा हूँ, जी वो फलाने दूसरी दुनिया में चाबी है, जाके वो लेके आओ पहले, ठीक है। बड़ा गुस्सा आता था इस किस्म की गेम्स में। सर ये जो हम पूरी हिस्ट्री को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं करंट स्टेट के अंदर, ये बेसिकली हमको जो लेटेस्ट आ रही थी उसको इधर ही। हाँ जी, बेसिकली ये है कि हमें पूरी हिस्ट्री को नहीं देखना पड़ेगा, हमारी जो पॉलिसी है उसको हम सिर्फ करंट स्टेट देंगे और वो हमें करंट एक्शन दे देगा, और चूंकि एक ही स्टेट उसको देंगे तो वो बहुत तेजी से काम करेगा। वो पॉलिसी का फंक्शन कहाँ से आएगा वो अपनी जगह पे मसला है, उसको बाद में देखते हैं, ठीक है जी। यूँ सर हम जा रहे हैं जी जी जी, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं मज़े मज़े से, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ ताकि इसको अच्छी तरह हजम कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने जब खुद रीइंफोर्समेंट लर्निंग शुरू की थी तो मैं इसके ऊपर फ्यूम करके गया था, ठीक है, आगे जाके पता चला कि समझ नहीं पड़ी, फिर वापस जाओ, ठीक है, फिर दोबारा से किया था। तो इस वजह से एक दफ़ा इसको तहम्मुल से कर लें। खैर अभी मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग थोड़ा कह रहे होंगे कि बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन खैर है, थोड़ा गुजारा करें। अच्छा, ये रेस की एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। आमतौर पे आपके पास जो MDPs होते हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी वो कार्टून से कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उसकी जगह पे आपको यही चीज़ इस तरीके से मिलेगी कि एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर और एक एरो इधर और एक एरो इधर। ये मैं वही नीचे वाला बना रहा हूँ, ठीक है। एक एरो यूँ, एक एरो यूँ, एक एरो यूँ और एक एरो यूँ, ठीक है। ये एग्जैक्टली यही चीज़ आपको बनी हुई मिलेगी। तो यहाँ पे ज़रा चूँकि अच्छी है स्लाइड्स के अंदर शक्ल ज़रा समझ आती है, तो इस वजह से इसको देख लें। अब ये जो है ये पूरी चीज़ जो है ये एक स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह हम बनाते हैं ना, अगर यहाँ पे S1 हम लिख दें तो बस ये स्टेट है, ठीक है। ये एक आपके पास स्टेट है और ये एक आपके पास स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो 3 हैं सिर्फ, ठीक है। ये सिचुएशन को भी समझेंगे हम करना क्या चाह रहे हैं। आपके पास एक रोबोट कार है जो कि दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती है, ठीक है। तो जितना दूर तक जाएगी ये कह दिया ज़बरदस्त मैंने बहुत जगह देख ली है, ठीक है। ये इसका मकसद है बस, ठीक है। वो क्या है, गूगल का स्ट्रीट व्यू की गाड़ी नहीं है जो फिर रही होती है और वो लेती है, लेट से वो है, ठीक है। जितने ज़्यादा उसने जगह देख ली तो अच्छी बात है। अब चाहती ये गाड़ी कि मैं ज़ाहिर बात है ज़्यादा जगह देखनी है तो ज़रा तेज़ जाऊँ, ठीक है। मसला ये है कि अगर तो ये गाड़ी स्लो जा रही है, ठीक है, अगर कूल इसकी स्टेट है करंट,
मैं ज़रा मिटा दूँ, मैंने खिचड़ी बना दी है। अगर इसकी करंट स्टेट कूल है, इस डायग्राम को समझे, ठीक है, अगर इसकी करंट स्टेट कूल है तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप स्लो जा सकते हैं या आप फास्ट जा सकते हैं। फास्ट वाले एरोज रेड में बने हुए हैं, स्लो वाले एरोज ब्लू में बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप स्लो जाते हैं तो विद 1 प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर आप स्लो जा रहे हैं और आपकी गाड़ी पहले से कूल है, ठीक है, कूल गाड़ी पे अगर आप स्लो जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू रिमेन कूल विद 100% सर्टेनिटी, ठीक है। गाड़ी हीट अप नहीं होती, पहले से ठंडी है, आप आराम आराम से जा रहे हैं, गाड़ी हीट अप नहीं होगी, ठीक है, 100% प्रोबेबिलिटी। तो ये एक ही एरो है और ये यहाँ पे आ रहा है। जबकि अगर आप फास्ट जाते हैं तो देयर आर 2 चांसेस, विद 50% प्रोबेबिलिटी योर कार विल हीट अप, ठीक है, एंड विद 50% प्रोबेबिलिटी इट विल रिमेन कूल, ठीक है। आप कूल स्टेट में हैं, आप दो काम कर सकते हैं। नंबर 1, आप आहिस्ता जाएं, अगर आप आहिस्ता जाएंगे तो गाड़ी ठंडी रहेगी, बस 100% प्रोबेबिलिटी, ये साइड हो गया। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप तेज जाएं, अगर आप तेज जाएंगे तो विद 50% प्रोबेबिलिटी द कार विल रिमेन कूल एंड विद 50% प्रोबेबिलिटी इट विल हीट अप, ठीक है जी। ये वाली स्टेट पूरी होगी बात इसकी। दो ही एक्शंस हैं और दोनों एक्शंस के आखिर में जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं हमने बता दिया, बात खत्म हो गई। जब गाड़ी गर्म है उस वक्त भी आप दो ही काम कर सकते हैं, या आप तेज जा सकते हैं या आप आहिस्ता जा सकते हैं। अगर आप आहिस्ता जाएंगे तो फिर 50% प्रोबेबिलिटी योर कार विल कूल डाउन एंड यू विल बी फाइन, ठीक है, या विद 50% प्रोबेबिलिटी इट विल रिमेन वार्म, ठीक है। अगर आप आहिस्ता जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि गाड़ी ठंडी हो जाए, ठीक है, कभी ठंडी होगी कभी ठंडी नहीं होगी, 50-50 चांस है, ठीक है। ये दो ही आप काम कर सकते हैं। अच्छा, ये स्लो की बात होगी। अगर आप तेज जा रहे हैं और आप फास्ट जाएंगे तो देयर इज 100% चांस दैट योर कार विल ओवर हीट एंड देन यू विल बेसिकली एपिसोड विल एंड, ठीक है, खत्म, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये वो एग्जिट स्टेट है, समझ आ रही बात की। और यहां पे जो ग्रीन में चीजें लिखी हुई है इसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर तो आप तेज जा रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आप इस स्टेट से ट्रांजिशन करके बाहर जाएंगे तो आपको +1 रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अगर आप स्लो जा रहे थे तो आपको +1 मिलेगा, ठीक है। तेज जा रहे थे, ठीक है, सॉरी, गाड़ी हीटअप हुई हुई थी, उसके बाद आप आहिस्ता गए, चाहे गाड़ी ठंडी हो गई तो भी एक रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे गाड़ी गर्म ही रही तो भी एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अगर आप स्लो जा रहे थे, सॉरी, गाड़ी ठंडी थी और आप तेज गए तो आपको +2 रिवॉर्ड मिलेगा, गाड़ी ठंडी ही रही तब भी +2 रिवॉर्ड मिलेगा। समझ आ रही बात की। देखिए, जिस स्टेट से आप निकल रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है ये, जो हमने कहा ना, जो स्टेट छोड़ के हम आगे जा रहे हैं तो उसकी बेसिस के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी ठंडी थी और आप स्लो जाते रहे तो आपको +1 रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए, हर जगह पे जब आपने स्लो गए तो आपको रिवॉर्ड क्या मिला? +1, ठीक है। और जब भी आप तेज गए तो आपको रिवॉर्ड मिला +2 का, अदर देन दिस पोर्शन ओवर हियर, ठीक है, ठीक है, या +2 या -10। बाकी हर केस में +2, जब तक आपकी गाड़ी चल रही है यू आर गेटिंग मोर रिवॉर्ड फॉर गोइंग फास्टर बिकॉज यू आर कवरिंग मोर ग्राउंड, ठीक है, जो कि आप चाहते हैं। लेकिन जब आप वार्म स्टेट में आ जाए तो अब आपके पास एक डिसीजन आ जाता है, आया मैं स्लो ही जाता रहूं, ठीक है, सॉरी, आया मैं स्लो हो जाऊं ताकि मेरी गाड़ी जो है वो ठंडी हो जाए, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो ठंडी हो जाएगी, या ये है कि मैं तेज जाऊं और जल्दी जल्दी +2 जमा करूं लेकिन विद अ चांस कि ये हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि 100% है तो इस जगह पे आप तेज जाना बिल्कुल चाहते ही नहीं है। तो सिचुएशन असल में यहाँ पे आ जाती है कि जब आप ठंडी गाड़ी चल रही है तो आया मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता रहूं ताकि +1 +1 +1 +1, ठीक है, गाड़ी कभी गर्म होगी नहीं, मैं बहुत सारे +1 जमा करूंगा। या मैं ये करूं कि मैं थोड़ा सा तेज चलूं, जब गाड़ी तेज हो जाए तो मैं उसको फौरन आहिस्ता कर लूं, ठीक है, जब गाड़ी गर्म हो जाए तो मैं आहिस्ता कर लूं, फिर जब तक वो वापस स्टेट में नहीं आती तो मैं आहिस्ता चलता रहूं, फिर जब वो वापस आ जाए फिर +2 +2 +2 करता रहूं, ठीक है। अब ये डिसीजन है और ये डिपेंड करेगा कि आपके ये रिवॉर्ड स्पेसिफिक आपने क्या लिए हुए, ठीक है। अगर फास्ट और स्लो का बहुत बड़ा डिफरेंस है तो द कार वुड लाइक टू गो फास्टर, और अगर बहुत थोड़ा फर्क है तो फिर द कार वुड लाइक टू स्टे इन दी कूल स्टेट मोर। समझ आ रही बात की। तो यहाँ पे ये बताना भी मकसद नहीं कि गाड़ी करेगी क्या, यहाँ पे बताना मकसद ये है कि आप अपने MDP को किस तरीके से इसके अंदर सेव करेंगे। देखें, हमने ये कहा ना कि हमारे जो रिवॉर्ड्स हैं और जो ट्रांजिशंस हैं वो डिपेंड करती हैं प्राइमरीली या कंप्लीटली ऑन दिस करंट स्टेट, ठीक है। अगर तो ये वार्म है तो फिर जो एक्शन लेगा उसके मुताबिक हम फैसला कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसके पीछे हिस्ट्री की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आई, पहले ठंडी थी, पहले गर्म थी, क्या नहीं थी, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। इस वजह से मार्कऑफ है, ठीक है जी।
करंट जो स्टेट है उसकी बुनियाद पे हम बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, क्लियर है जी बात? तो ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर मार्कऑफ स्टेट्स हम देख रहे हैं, उनकी ट्रांजिशंस देख रहे हैं, ट्रांजिशंस की बुनियाद के ऊपर जो रिवॉर्ड्स हो रहे हैं, एक्शंस जो हम ले सकते हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। हर स्टेट के अंदर 2 एक्शंस पॉसिबल हैं, हर एक्शन का क्या रिवॉर्ड है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है जी? अच्छा, एनीवे अच्छा, इसको जब आप सर्च का ट्री अगर इसका आप बनाना चाहें तो वो किस तरीके से बनेगा कि आप शुरू में गाड़ी जो है वो क्या है, कूल है। अब यहाँ पे आपके पास 2 एक्शंस हैं, ये ब्लू है यानी कि आप आहिस्ता जाएं और रेड है यानी कि आप तेज जाएं। ठीक है, अगर तो आप आहिस्ता जाते हैं, ठीक है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है स्टेट की जो कि क्या कहती है कि कूल रहेगी। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो कूल ही रहेगी या फिर वो हीटअप हो जाएगी। ठीक है, आपने उस वक्त पूछा था ना कि एक्सपेक्टेड मैक्स का और इसमें क्या वो है, तो अब देखिए यहाँ पे वही है कि एक एडवर्सरी नहीं है लेकिन देयर इज अ चांस नोड। ठीक है, आपने एक एक्शन ले लिया, उसके बाद देयर इज अ चांस नोड व्हिच विल डिसाइड वेदर यू गो देयर और हियर, तो इट्स काइंड ऑफ एन एडवर्सरी। ठीक है, रैंडम एडवर्सरी आपके पास। ठीक है, तो ये वो ट्री है, आगे इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे जब हमारे पास ये स्टेट्स आ गई तो हम वही काम कर सकते हैं, ये ट्री अब नीचे रिपीट होता जाएगा। जो कूल है तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ से आए हैं या यहाँ से आए हैं या यहाँ से किधर से आए हैं, पीछे हिस्ट्री की आपको जरूरत नहीं है। गिवन दिस वन थिंग यू कैन कंप्यूट दिस सेम थिंग अगेन। अगर आपके पास यही स्टेट आएगी तो इसके नीचे वही चीज बनेगी जो कि ऊपर बनी थी, मार्कऑफ है ये। ठीक है, समझ आ गया आपके पास? अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा अब तफसील से अब खोलेंगे अब इस चीज़ को जरा हम कि किस तरीके से ये इसके ऊपर हम रीजनिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, इस स्लाइड को मैं ख़त्म कर लूँ क्योंकि आगे फिर दूसरी बात शुरू हो रही है, ये कंटिन्यूएशन है तो इसको ख़त्म कर लेते हैं फिर खैर। आपके पास एमडीपी की जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर एक एक्सपेक्टेड मैक्स किस्म की स्ट्रक्चर हमारे पास अभी बन रहा है। ठीक है, हम एक्सपेक्टेड मैक्स के जरिए से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन हम दूसरा तरीका करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड मैक्स का एक मसला बता दिया। जी जी जी, ये पीछे इन्फिनिट लूप है ना, इसको ख़त्म करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको कट कर देंगे जी, हम 3 स्टेट्स तक देखेंगे आगे। ठीक है, और तरीके हैं अभी आते हैं उसकी तरफ। ये देखें यहाँ पे, ये आपके पास आपने एक्शन ले लिया, आपने कहा कि जी मैं जाऊँगा स्लो या मैं जाऊँगा फास्ट, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं फास्ट जाता हूँ। ठीक है, जब मैंने डिसीजन ले लिया तो रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मिला के हम कह देते हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ रैंडम एडवर्सरी, जो कि ये डिसाइड करेगा कि अब मेरी गाड़ी कूल रहती है या हीटअप होती है। रियल वर्ल्ड के सारे फैक्टर्स मिलाकर किसी वजह से विद इक्वल प्रोबेबिलिटी इट विल ईदर हीट अप द कार और द कार विल रिमेन कूल। इसमें मेरा कोई काम नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं डिसीजन एक्शन का ले सकता था, एक्शन के बाद अब जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मेरे हाथ में नहीं है, दोज आर स्टोकेस्टिक। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक है वो। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक द गोस्ट, जो कि हम कहते थे कि गोस्ट ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, मुझे स्टेट में भी लैंड करवा सकता है, मुझे स्टेट में भी लैंड करवा सकता है। ठीक है, वहाँ पे तो हम ही कहते हैं ना कि गोस्ट एडवर्सेरियल है गोस्ट, लेकिन रैंडम भी हो सकता था। ठीक है, अगर वो बिल्कुल रैंडम गोस्ट है तो 50-50, तो इट्स काइंड ऑफ द सेम थिंग, इट्स अ रोल ऑफ द डाइस कि ये होगा या ये होगा। ठीक है, जो कि हम प्रोबेबिलिटी से नहीं कम नहीं कर रही, ये चांस नोट है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब आपने ये देखना है कि भाई अगर ये हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाए तो क्या होगा, देयर इज एन इक्वल चांस, कम करने की कोशिश नहीं कर रही। ठीक है, तो सही है जी। अच्छा, अब देखें इसको हम थोड़ा सा स्पेसिफिक अब करेंगे कि हम स्टेट एस में थे जिसके अंदर हम रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे। ठीक है, वही मैक्सिमम का ये सिग्नल यहाँ पे यूज हुआ है, हम अपने रिवॉर्ड को यहाँ पे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, हमने उसकी खातिर एक एक्शन लिया ए। ठीक है, जब हमने एक्शन ले लिया तो अब हमारे पास एक डब्बा बन गया जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि पुरानी स्टेट ये थी और एक्शन ये लिया गया। अब इस एस और ए को हम देंगे एक ट्रांजिशन फंक्शन को। ठीक है, और वो हमें बताएगा कि इसके बाद हमारे पास पॉसिबिलिटीज जो है वो ये स्टेट भी हो सकती है, ये स्टेट भी हो सकती है, ये स्टेट भी हो सकती है। ठीक है, तो इस स्टेट की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इस स्टेट की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इस स्टेट की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, समझ आ रही बात की। और जब हम रैंडम सैंपल करेंगे तो भाई आप कौन सी स्टेट में पहुंचेंगे। ठीक है, आप इसमें भी पहुंच सकते हैं विद अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी, आप इसमें भी पहुंच सकते हैं विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, आप इसमें भी पहुंच सकते हैं विद अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, आपने नॉर्थ प्रेस कर दिया, जब आपने नॉर्थ प्रेस कर दिया तो आप यहां आ गए इस जगह पे, ठीक है। अब ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो ये फैसला करेगा कि नॉर्थ जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ईस्ट जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वेस्ट जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। फिर उस प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर रैंडम सैम्पलिंग के जरिए से, रैंडम नहीं सैम्पलिंग के जरिए से ये फैसला किया जाएगा कि एक्चुअली आप किस स्टेट में लैंड करेंगे, ठीक है। दोनों बातों में फर्क है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गो नॉर्थ, ट्रांजिशन फंक्शन आपको ये बताएगा, ठीक है, कि देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गो नॉर्थ, 80% चांस। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आप वाकईतन नॉर्थ प्रेस करेंगे और आपको ट्रांजिशन फंक्शन ये कह रहा है कि देयर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गो वेस्ट बट देयर इज स्टिल अ चांस, तो यू कैन एक्चुअली लैंड इन द वेस्ट स्टेट इवन दो इट हैड अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी। बात समझ आ रही है ना? लो प्रोबेबिलिटी का या ट्रांजिशन फंक्शन का ये कहने का कि दिस इज द मोस्ट लाइकली नोड, ये मतलब नहीं है कि वो डेफिनेटली उधर ही जाएगा, लाइकली है ना। जिस तरह आपने वो ग्रेड वाली बात की, तो वो ग्रेड में भी देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट विल गेट अ गुड ग्रेड, लेकिन देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग अ बैड ग्रेड एज वेल। समझ आ रही ना बात की? तो ट्रांजिशन फंक्शन आपको प्रोबेबिलिटीज बता रहा है। जब रियल वर्ल्ड में एक्चुअली वो चीज अकर होगी तो उस टाइम पे इन प्रोबेबिलिटीज की जरूरी नहीं है कि अगर किसी के 80% चांस है तो वही होगा। तो आर के केस में हम करेंगे, हम गिवन इधर क्यों जा रहे थे? जी we expect with 80% chance that we will go there and then 10% here और 10% here, ठीक है। लेकिन वो 10% भी हो सकता है, 10% का मतलब ये है ना कि with 10% चांस वो हो सकता है, ठीक है। आमतौर पे जब ये प्रोबेबिलिटी की जब कोड वगैरह लोग करते हैं ना, उसमें ये होता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जिसकी होती है वही वाला पिक कर लेते हैं। तो हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं पिक कर रहे, ठीक है, हम उसके अंदर से सैम्पलिंग करेंगे। तो इफ वी सैंपल इट 100 टाइम्स, 80% हमें ये मिलेगा, 20% 10% हमें ये मिलेगा, 10% हमें ये मिलेगा, ठीक है। अगर हम पहली दफा एक दफा सैंपल करेंगे तो 80% इसके चांसेस है, लेकिन ये दो भी आ सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही ना बात की? तो 80% का मतलब नहीं कि ये ही आएगा, ठीक है। तो सैंपलिंग होगी उसके बाद उसमें। 12 हम एस स्टेट में थे, किसी एक जगह पे थे, हमने कोई एक्शन लिया, हम एक जगह पे आ गए, एक खास स्टेट में आ गए, कुछ हुआ नहीं अभी, मैंने सिर्फ की प्रेस की है नॉर्थ की, ठीक है, हुआ अभी कुछ भी नहीं है। वहां पे ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो ये बताएगा कि किस स्टेट की कितनी प्रोबेबिलिटी है, हर एक को एक प्रोबेबिलिटी असाइन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर रियल वर्ल्ड में से कोई एक खास स्टेट जो है वो वाकईतन मुझे मिल भी जाएगी, ठीक हो गया? समझ आ गई बात? जब मैं एक्चुअली एग्जीक्यूशन करूंगा तो ये दरमियान में जो स्टेट आई है इसको कहा जाता है क्यू स्टेट, ठीक है, ठीक है। क्यू छोटा भी लिखते हैं बड़ा भी लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। क्यू स्टेट इसको कहा जाता है। तो ये क्या स्टेट होती है कि मैंने एक्शन ले लिया, एक्शन के ऊपर तो वो कहते हैं कि जी मैंने बस फैसला कर लिया, मैंने तो नॉर्थ प्रेस कर दिया है, अब आगे क्या होगा, अब ट्रांजिशन के साथ क्या किया जाएगा, ठीक है। इससे हमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा आगे जाके कि हमने चीज़ को अलग क्यों कर दिया। पहले तो एक था ना कि ये था और फिर डायरेक्ट हमने ये काम कर दिया था, ये हमने दरमियान में इसको अलग क्यों किया है, इसके आगे जाके थोड़ा सा पता चलेगा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो आपके पास एक स्टेप अभी हमने देखा है ना, जब ये स्टेप्स मल्टीपल होंगे तो फिर क्या होगा, किस तरीके से हम चलेंगे आगे। जी सर ये अगर राइट के तौर पे जहाँ पे ये फॉर्म और फूल होने के चांसेस हैं जी अगर दूसरे में आपने कहा कि अगर ये फूल है और जो दोबारा फूल लेगा तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी जो फूल लेगा जी जी। उधर हम ये क्यों इसमें ग्रीन वाले डालते असल में बात ये है कि यहाँ पे एक में डालें एक में ना डालें तो बहुत अजीब सी बात हो जाती है। यहाँ पे बस प्रोबेबिलिटी 100% प्रोबेबिलिटी विच इज एसेंशियली सेइंग इट्स सर्टन, बट यू कैन से सर्टन बाय सेइंग 100% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वो शक्ल एक जैसी रखने के लिए मतलब ये है कि यहाँ पे ये चांस नोड नहीं है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट्स नॉट अ चांस नोड, लेकिन प्रोबेबिलिटी 1 हम इसलिए दे देते हैं कि हम प्रोबेबिलिटीज के ऊपर रीजनिंग करेंगे ना फिर आगे, ठीक है। तो वो इक्वेशन हम नहीं चेंज करना चाहते, तो हम कहते हैं बस ठीक है वहाँ पे जहाँ पे सर्टेनिटी होगी हम वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 लगा देंगे बस, ताकि वो इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। समझ आ रही है? वरना हमें सर्टेनिटी अलग रखनी पड़ती, चांस अलग रखना पड़ता। तो सर्टेनिटी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ चांस विद अ प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है जी। और कोई सवाल है तो पूछें, यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुक रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह फिर इनको मल्टीपल उसमें देखेंगे कि किस तरीके से मल्टीपल एक्शंस के साथ क्या